मैं समय में वापस चला गया हूँ। सरकारी दूसरे नंबर के परिवार की बात ही अलग है। यह बड़ा घर है। अरे स्नो क्रीम मोती की माला, जो चाहो सब कुछ है। प्यारी छोटी बहन, कृपया रो मत। इस चेहरे और इस कदकाठी में क्या असंतोष है। अरे वैसे भी यह 1980 का दशक है। सुधार और खुलापन हर जगह सोना है। क्या यह शहरी लड़की गांव के 3 शादियों वाले 2 बच्चों वाले बतख विक्रेता से शादी करने जा रही है? यह कोई बड़ी बात नहीं है। बेटी, घर पहुंच गए। वीवी, माँ ने बहुत मुश्किल से तुम्हें घर ले आई। वीवी, तू घर में चैन से रह। और वो 3 शादियां और 2 बच्चों वाला बत्तख वाला, उससे तो वो ले ये शादी करे जिसने तेरी पहचान 20 साल तक चुराई थी। मेरी बेटी गांव जाकर क्यों तकलीफ उठाए? बिल्कुल वीवी, शहर की जिंदगी गांव से कहीं बेहतर है। तू चिंता मत कर, माँ बाप की हर चीज तेरी ही है। यहाँ तक कि लिन ले यिंग का वो अमीर खानदान वाला मंगेतर वांग लियांगमिन भी तेरा ही है। लेकिन यिंग यिंग दीदी खुश नहीं होगी ना? आखिरकार लियांगमिन भैया पहले उनके मंगेतर थे। लोग पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा बोलेंगे तो अगर यिंग यिंग दीदी फिर से आत्महत्या करने लगी तो लोग मेरी पीठ पीछे बुराई करेंगे। वो गांव की लड़की, उसकी मौत कोई बड़ी बात नहीं। हमने उसे शहर में 20 साल पाला। ये उसकी किस्मत थी। वो एक गांव की लड़की है, मेरी बेटी जितनी कीमती नहीं। मुझे पहले से पता था वो बेईमान है। वो वांग लियांगमिन को देखते ही उसकी आंखें चिपक जाती हैं। उसके शरीर से शर्मनाक है। बिल्कुल। वांग परिवार ने मुझे इसलिए पसंद किया क्योंकि मैं सुंदर हूँ। ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे जबरदस्ती करने वाली कह रही है? हमारी वीवी असली राजकुमारी है, लिन ले यिंग जैसी नकली से बिल्कुल अलग। लियांगमिन जरूर हमारी वीवी को पसंद करेगा, लेकिन मैं अभी आई हूँ और यिंग यिंग दीदी के कमरे में रहूंगी। ये ठीक नहीं लगता। और यिंग यिंग दीदी के पास सुंदर गहने हैं। मैं उन्हें छूने से डरती हूँ। शायद मैं बालकनी में रह लूं। शिचोरी, मेरे गहनों पर नजर रखने वाली इतनी आसानी से नहीं। ये नकली है। इसको क्या हक है कि वो मेरी जगह ले? तू ही हमारी असली राजकुमारी है। मैं अभी उसे सामान पैक करके गांव भेज देती हूँ सुअर चराने। अगर तू मुझे रखना नहीं चाहती तो मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहती। उठ। तू कमीनी। यिंग यिंग दीदी, तुमने सारा सामान पैक कर लिया? मुझे पता है मुझे वापस नहीं आना चाहिए था तुम्हारी अमीर जिंदगी छीनने के लिए, लेकिन गांव की जिंदगी बहुत कठिन है। यिंग यिंग दीदी, अगर तुम गुस्सा हो तो तुम मुझे मारकर अपना गुस्सा निकाल लो। यह ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। हाँ। लिंग लिंग, माँ, तुम सच में कर रही हो? एसजे लड़की, तुमने मेरी बेटी को मारा? क्या तुम्हें कोई बीमारी है? हाँ, मुझे बीमारी है। मुझे रतौंधी है। मुझे बूढ़े बदमाशों से डर लगता है। तुम क्या कह रही हो? अरे नहीं, वह खुद मार खाने आई थी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा अजीब अनुरोध कभी नहीं सुना, और उसका इतना साफ ग्रीन टी वाला तरीका। क्या तुम दोनों अंधे मुझे नहीं देख पा रहे? अच्छा हुआ मैं सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी हूँ, नहीं तो तुम्हारे साथ रहकर मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ बन जाती। कितनी मूर्खता है। तुम एक नकली चीज हो। हमने तुम्हें अच्छा खाना पीना दिया, 20 साल तक पाला, जबकि वीवी गांव में तेरी जगह 20 साल तक कष्ट झेल रही थी। क्या तुम जाओगी या नहीं? क्या तुम मुझे पैसे देकर भगाना चाहती हो? अच्छा ठीक है, बूढ़े पैसे दो। मैंने क्या कहा? अरे यह तुमने खुद कहा था, मैंने मांगा नहीं। जल्दी करो। नहीं, सब मुझे दो। मेरे पैसे। बेटी की शादी में तो दहेज देना ही होता है। हाँ, यह तो मेरे लिए दहेज जैसा है। शुक्रिया शुक्रिया। तुम रुको। हम जॉन परिवार ने तुम्हें 20 साल तक पाला। तुम्हें पालकर क्या पाया? असल में तुम हमारी अपनी नहीं हो, इसीलिए तो लोग कहते थे कि तुम हमारे जैसे नहीं दिखती। अरे मैं नहीं, अरे आप खुद देख लीजिए। आप दोनों की इस बदसूरत शक्ल को देखकर इतना हौसला कहाँ से आता है कि मैं जैसी खूबसूरत आपकी अपनी बेटी हो सकती हूँ? मुझे पहले से ही शक था कि मैं आपकी अपनी नहीं हूँ। तुम बाय बाय।
यह एस लड़की, मेरे सुंदर गहने और मेकअप। यह जे इंसान, यहाँ तक कि फूलों के हार भी ले गई। अरे, कॉलेज की लड़की ने सामान पैक किया, एक भी काम की चीज छोड़ी तो मैं हार मान लूंगी। मिस, क्या आप अपने असली माता पिता के पास जा रही हैं? नहीं, योंगफू गांव जा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा 3 शादियों और 2 बच्चों वाला बत्तख बेचने वाला पति कैसा दिखता है। मिस, आगे का रास्ता बंद है, मैं आपको यही छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं, धन्यवाद। योंगफू गांव, मैं आ गया हूँ। अरे, अरे बाप रे, अरे यार। बेटी, तुम गांव की नहीं लगती। कहाँ जा रही हो? क्या बात है? लू जिंगजुआन का घर कैसे जाए? तुम उसकी तीसरी बीवी हो ना? अरे आओ आओ। हाँ, मैं ही हूँ। चलिए आओ। अच्छा अच्छा। अरे, मैं तो थक गई। अच्छा, चलते हैं। आओ आओ। यही है लू जिंगजुआन का घर। यह बंगला तो शहर के घरों से भी शानदार है। यह लू हमारे इलाके का पहला करोड़पति है। आखिरकार मेरी भी बारी आई। वांग दादी, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैं बहरी नहीं हूँ। देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। कौन है? परी जैसी कपड़े पहने हुए। यह लू की नई दुल्हन है। हाँ। तुम लिन वीवी हो? एक गांव की लड़की। शहरी लड़कियों की नकल क्यों कर रही हो? पैसे बर्बाद कर रही हो। मैं लिन वीवी नहीं हूँ। लिन और झांग परिवार ने बच्चों को गलत पहचान लिया। वह लिन परिवार की नहीं है, मैं हूँ। मैं लू जिंगजुआन से शादी करने आई हूँ। चली जाओ। क्या लिन वीवी की बात कर रही हो? हाँ, लिन वीवी। कौन सी ली वीवी? झांग की वीवी भी काम नहीं आएगी। हमारे लू परिवार में हर कोई नहीं आ सकता। चली जाओ। अरे तुम क्या कर रही हो? चली जाओ। तुम कौन हो? ऐसे कैसे बोलती हो? दूल्हे को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। तुम नकली हो? लू से मिलने की हिम्मत? यहाँ मैं राज करती हूँ, चली जाओ। असली या नकली, लू के आने का इंतजार करो। वह आधे दिन से खड़ी है, क्या यह ठीक है? पहले अंदर आओ, पानी पीकर आराम करो। सब कुछ लू के आने के बाद। थू, पानी पीने के लायक भी नहीं। लिन परिवार लालची है, किसी भी अनजान लड़की को ले आया। लू घर की शादी की रकम लेकर भागने का इरादा है। तुम एक छोटे लू हो। अच्छा दिखने वाले इंसान, तुम नई बहू से ऐसे कैसे बात करते हो? अरे, मैं समझ गई, तुम्हें अफसोस हो रहा है। लू घर की यह मोटी तनख्वाह वाली नौकरी का। अगर मैं शादी करके आती तो तुम बच्चा नहीं देख पाते, इसलिए मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। क्या नौकरी चाकरी? मैं लू घर का नौकर थोड़े ही हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं लू जिंगचुएन की बुआ हूँ। यहाँ मैं बड़ी हूँ, मेरी एक बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। यह तो छुरा घोंपने जैसा हुआ। मैं हूँ आंटी ली। तुमने देख लिया, मैं नहीं आ रही। यह लू परिवार एक तानाशाह बुजुर्ग है जो नई बहू को अंदर नहीं आने देता। और शादी की रकम की बात करो तो लू परिवार ने शादी तोड़ी है, वापस नहीं मिलेगी। कृपया आप, जब आपका लू जिंगचुएन लौटे, उसे बता देना। अलविदा। अरे रुको। क्या हुआ? तुम्हें डर है कि लू जिंगचुएन लौटकर तुम्हारी खबर लेगा? ठीक है, तुम लोग अंदर जाओ। बस हो गया, लड़की जल्दी अंदर आओ। वाह, यह बड़ा टीवी, बड़ा सोफा, वाह कितना शानदार है। सोचा नहीं था, अमीर खूबसूरत लड़की तो मैं खुद हूं। क्या यह लू जिंगचुएन का बच्चा है? तुम्हारा नाम क्या है? अरे यह लो, अभी आई है और माँ बनने का नाटक कर रही है। यह गूंगा है। उसकी बात मत सुनो, हमारा बच्चा गूंगा नहीं है। है ना? बाद में सौतेली माँ तुम्हें बोलना सिखाएगी। मिठाई लो। तारीफ सुनकर घमंड हो गया। अगर गूंगा बोल सकता है तो सुअर भी पेड़ पर चढ़ सकते हैं। मिठाई लो। आ ही, स्वादिष्ट है ना?
मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो। यह लू जिंगचुन क्या बदसूरत है। सामान्य तौर पर बच्चा अच्छा है, घर में पैसा है, गांव की लड़कियां तो ढेर सारी मिलनी चाहिए। चलो मैं सामान पैक करती हूँ, तुम अकेले खेलो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं? तो छुपन छुपाई खेलते हैं। 3, 2, 1। माफ कीजिए, आप कौन हैं? मैं लिन लेंग हूँ, मैं मिलने आई हूँ। मैं लिन परिवार की असली बेटी हूँ। ओह नमस्ते, मैं लू जिंगचुएन हूँ। यही वह है जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, इसी शादी 2 बच्चों के साथ। मुर्गी वाला पति। अरे बाप रे, यह चेहरा, यह कदकाठी, गांव का सबसे अमीर आदमी है। बिल्कुल बॉस लग रहे हो। मैं अंदर आइए। मैं शादी करूंगी, करूंगी करूंगी। मैं जानता हूँ, मैं बस एक गांव का छोटा सा दुकानदार हूँ और 3 शादियां कर चुका हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ। आगे भी बच्चे नहीं चाहिए, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हाई स्कूल पास। सुंदर, अमीर और बिना दर्द के मां बनने का मौका। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिंगचुआन, तुम बिल्कुल भी इस औरत के झांसे में मत आना। हम लोग परिवार तुम्हें नहीं चाहते। यह सिर्फ एक धोखेबाज है। इसका नाम लिन वेई वेई भी नहीं है। लिन परिवार सिर्फ तुम्हारे 3000 के कन्यादान के पैसे लूटना चाहता है। अरे तुम, ओह, जब तक वह लिन परिवार की बेटी है, मुझे धोखा नहीं दिया गया। मैं शादी करूंगा। जिंगचुआन, चाची, मेरी शादी की चिंता मत कीजिए, आप पहले वापस जाइए। तो आज रात मैं कहाँ सोऊंगी? यह मेरा कमरा है, आज रात तुम यहीं सोना। इतनी जल्दी? आज रात ही सुहागरात? हमने तो अभी शादी भी नहीं की। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। यह जगह साफ सुथरी और खुली है, मेरे घर की सबसे बड़ी और अच्छी कमरा है। आज रात मैं ड्राइंग रूम में सोऊंगा। यह अभी मैं तुम्हें दे सकता हूं सबसे अच्छी चीज। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताना। बत्तख फार्म पर काम है, मैं पहले चलता हूं। ठीक है। यह लो, जो चाहो खरीद लो। 1980 के दशक का 1000 रुपए अभी अभी आई और मिलने का तोहफा ही 5 लाख रुपए। अरे अरे, शाम को जल्दी आना। जी, सच में खुद को मालकिन समझ बैठी। पहले वाली दोनों को कैसे भगाया था, देखा भी नहीं। सोचा नहीं था एक नौकरानी इतना अकड़ दिखाएगी। शायद मेरी सास भी इतना रौब नहीं दिखाती होंगी। कमल की तरह हो तुम, इतने छेद चालाकी कहाँ से आते हैं? तुम शहरी लोग बड़ों का इतना भी सम्मान नहीं करते, बिल्कुल बेअदब। माफ कीजिए, समझाना तो इंसानों को होता है। तुम हो भी क्या? तुम होप्फा। यह टोफू जैसा चादर बिछाने का तरीका मेरे सैन्य प्रशिक्षण के दिनों से कहीं बेहतर है। कम से कम 1 लाख रुपए वाला आदमी है, फिर भी सिर्फ 3 कपड़े। कितना कंजूस। अरे, आखिरकार रहने की जगह मिल ही गई। अरे, 80 के दशक में सुधारों की हवा चल रही थी। मैं कुछ भी करूं, अमीर बन जाऊंगा। फिर मैं अपना सारा सामान बेच दूंगा और प्रॉपर्टी में निवेश करूंगा। जिंदगी कितनी आराम से कटेगी। बेटी वापस आ गई। यह छोकरी सच में खाना बना रही है? नहीं, लिन कहने वाले, हाथ रोको, यह मेरा मांस है। मैं चिल्ला क्यों रहा है? तुझे सच में नहीं काट रहा, लालची। तैयार हो जाए तो मांस मत खाना, फिर देखते हैं कौन लालची है। साथ ही बता दूं, लू जिंगचुआन की चीजें मेरी हैं, जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल करूंगी।
शहर से आई है, रोजमर्रा की चीजों की कीमत नहीं समझती। यह तो पूरा 1 किलो मांस है। क्योंकि मैं शहर से आई हूँ इसलिए स्वादिष्ट बनाती हूँ, तुम्हारे जैसी नहीं। तुम्हारा खाना तो पानी जैसा लगता है। पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। आ गई। खुशबूदार पकौड़ी तैयार है। वांग दादी, खाना तैयार है। आज आप छुट्टी ले सकती हैं। छोटी जियाओ की है। खाओ, क्या देख रही हो? लो, चॉपस्टिक। इतनी छोटी उम्र में आसानी से बहक जाती है। मम्मा, मुलायम और स्वादिष्ट पकौड़े। मम्मा, बहुत स्वादिष्ट है। ताओ ताओ, खाओगी? लो। ताओ ताओ। सौतेली मम्मी तुम्हें नहलाएंगी, ठीक है? चलो। अरे, यह पकौड़ी थोड़ी ज्यादा बन गई। ताओ ताओ, अगर कोई नहीं खाएगा तो फेंक देंगे। चलो, चलते हैं। बहुत भूख लगी है, खा लेते हैं। पेट भर के मरना भूखे मरने से बेहतर है। देखो तुम्हारी बहन, छोटी है पर समझदार है, प्यारी है। आखिर में 3 भालू खुशी खुशी रहने लगे। अरे, नियम तोड़ दिया। कैसा जीन है जो इतना प्यारा बच्चा पैदा कर सकता है? हाँ, बस बोल नहीं सकती। वह बुरी औरत ही दोषी है, सिखाया नहीं। चिंता मत करो, सौतेली मम्मी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। हे भगवान। जीने लायक जिंदगी। अरे, तुम मैंने बदल लिया है, अंदर आ जाओ। चलो इसे नए संग्रह को अनलॉक करने के रूप में देखते हैं। वैसे भी हम सगाई कर चुके हैं ना? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, तुम कभी भी सगाई तोड़ सकती हो। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 हफ्ते का समय देता हूं। मैं भी छोटी नहीं हूँ, तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आओ यहाँ बैठो। एक और बात है, ताऊ ताऊ और जोजियो, तुमने उन्हें देखा होगा ना? हाँ, देखा है, लेकिन वे मेरे प्रति बहुत सतर्क लगते हैं। गुस्सा मत होना, ये दोनों बच्चे मेरे स्वर्गीय भाई के हैं। वे तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण हैं क्योंकि पहले मेरी 2 पूर्व पत्नियों ने मेरी संपत्ति बाहरी लोगों को दे दी थी। उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। ताऊ ताऊ अभी छोटा है, उसे थोड़ा सदमा लगा, अब तक बोलने को तैयार नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं। तुम अभी भी कुंवारी हो और शहर से हो, पढ़ी लिखी हो, शहरी लड़का ढूंढना तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं, अच्छे से सोचो। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। ठीक है। यह पैसे पहले रख लो। अभी तो शादी भी नहीं हुई, शर्म आती है। इतना मोटा, कितने पैसे हैं? कुछ हजार, तुम मेरी नाम की पत्नी हो। ऐसे ले लो, अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो लू परिवार का सारा धन तुम्हारा होगा, जैसे चाहो खर्च करो। वाह, सुंदर, कम बोलने वाला, पैसे देने वाला। ये तो धनदेवता से कम नहीं। अरे धनदेवता, यानी कि श्रीमान लू। हाँ, कृपया बताएं, क्या मैं आपकी मदद करूं? मुझे जिंगचुआन कहो। ओह जिंगचुआन, नमस्ते। अब शाम हो गई है, तुम जल्दी आराम करो। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। ठीक है, धीरे से जाइए, आपकी ऊर्जा बढ़ती रहे और अधिक सोना कमाते रहें। वाह वाह। माँ, मांस कहाँ है? आज तो मांस क्यों नहीं लाए? अरे मुझे मांस खाना है, मुझे मांस खाना है, मुझे मांस खाना है। मांस मांस मांस, बस मांस खाने की बात करते हो। मैं तुम्हें मांस जैसा दिखता हूँ क्या? तुम 25 साल की हो गई हो, पति को मार डाला, मायके आकर कुछ काम नहीं करती, बाहर भी नहीं जाती। वो लू जिंगचुन, कितने अच्छे हालात हैं। तुम थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करती। अगर तुमने जल्दी से लू जिंगचुन को पा लिया होता तो तेरी माँ रोज मांस नहीं चुराती। फिर भी लू जिंगचुन,
वो तो मुझसे मिन्नतें करेगा कि मैं उसे ले लूं। अरे माँ, मैं उसे पसंद नहीं करती। क्या बड़ी बात है एक लूजिंगचुन की? बस मैं थोड़ा सा इशारा करूं, वो तो कुत्ते की तरह मेरे पास आकर मिन्नतें करेगा। तू एक विधवा जिसने पति को मार डाला, तुझे क्या हक है यहाँ नागभौ सिकोड़ने का? दूसरी की तीसरी बीवी खुद चलकर आ गई है। वो WIWI, वो भी लुजिंगचुन से शादी नहीं करना चाहती थी। वो शादी भी टूट गई ना? वो नहीं चाहती थी, लेकिन लिन परिवार की बेटी वापस आ गई है, उसकी जगह आ गई है माँ। लेकिन वो दोनों तो पहले से ही साथ रह रहे हैं। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? ठंडा खाना खा लो। लगता है यह मामला तुम्हारी माँ को ही संभालना पड़ेगा, कल मैं नहीं जाऊंगी। वो दोनों छोटे शैतान मेरी देखरेख में भी कोई आसान नहीं है, फिर देखेंगे कैसे मेरे सामने घुटने टेकते हैं। ये 80 का दशक है, चीजें सच में सस्ती हैं। मैंने इतना ऊन खरीदा सिर्फ ₹1.5 के कपड़े के कूपन में। इस दौर में हर कोई ₹1.5 के कपड़े के कूपन नहीं देता। ऊन खरीदकर टोपी बुनने के लिए, लेकिन छोटे लू ने, जो आमतौर पर सुस्त दिखता है, न सिर्फ बोलता है बल्कि पत्नी को इतना प्यार करता है। अरे ये टोपी बहुत अच्छी बनी है। ठीक ठाक है। ये ताओ ताओ एक्सायो के लिए बुनी है ना? हाँ। कौन कहता है कि शहर की सौतेली माँ प्यार नहीं कर सकती? मैं सबसे पहले इसका विरोध करूंगी। बिल्कुल। लें। हाँ, माफ करना दीदी, मेरा लड़का ताऊ ताऊ जितना ही बड़ा है, लेकिन ताऊ ताऊ से 2 गुना बड़ा दिखता है। मतलब आमतौर पर ताऊ ताऊ और एक्सायो कभी पेट भर खाना नहीं खा पाए। अब तुम आ गए हो तो मुझे चैन मिला। यह वांग दादी तो बिल्कुल अच्छी औरत नहीं है। यह मैं जानता हूँ। हर महीने छोटे लू से लेती है 20 रुपए सब्जी के, 30 रुपए मजदूरी के, और फिर कुछ अच्छा काम नहीं करती। इस बहाने की छोटे लू को खाना पहुंचाना है, दोपहर के बाद आती है तो बच्चों को बासी सब्जी खिला देती है, झटपट चली जाती है, बच्चे भूखे रह जाते हैं। रोज मैं ताऊ ताऊ को भूख से रोते सुनता हूँ। तो क्या वह बच्चा दिन में सिर्फ एक बार खाता है? हाँ। अरे अब तो खाने का वक्त हो गया। वांग दादी अभी तक क्यों नहीं आई? अगर वह नहीं आई तो छोटे लू को खाना नहीं मिलेगा। खाना पहुंचाना। वांग दादी ने तुम्हें नहीं बताया? छोटे लू दोपहर को घर नहीं आएगा। वांग दादी को खाना बनाकर बतख फार्म पर छोटे लू के पास पहुंचाना है। अच्छा, तो यह वांग दादी मेरा इंतजार कर रही थी। लू भैया, खाना खाओ। मेरी माँ ने मुझे भेजा है। गलत मत समझना, मैं खुद से नहीं आई हूँ। अच्छा, ठीक है। लू भैया, आज का खाना खाओ। मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। अच्छा, अंदर रख दो। अरे वो वांग दादी की विधवा बेटी नहीं है। वो यहाँ क्या कर रही है बड़ी सी टोकरी लेकर? अरे वो तो विधवा है, मायके में क्या करेगी? पहले हमारे लू बॉस को नजरअंदाज करती थी। पिछले दिनों सुना कि लू बॉस ने लिन परिवार को 3000 दहेज दिया तो चली आई। अरे देखो वो कौन है? नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ। ये परी जैसी लड़की कौन है? हाँ। तुम कैसे आ गई? क्या मैं नहीं आ सकती? नहीं, मैं तुम्हें अंदर बैठाता हूँ। हम परेशान करती हो। बॉस, ये परी कौन है? यहाँ क्यों आई है? यह लिन परिवार की बेटी है, मुझसे शादी करने आई है। सच में? क्या सच में? बॉस झूठ बोलेंगे क्या? भाभी को नमस्ते कहो। अच्छा। बॉस, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। 2 लड़कियां खाना लेकर आई हैं। यह किस्मत तुम ले लो चाहोगे। अरे मेरी बीवी मेरे लिए खाना लेकर आई है, यह सब तुम वापस ले जाओ। अरे कितनी खुशबू है। शहर से आई है तो अलग ही है। ये सब्जियां तो हमने कभी देखी भी नहीं। ये हरी सब्जी तो दिल के आकार की है। बॉस, खाने का मन नहीं कर रहा होगा? दिखने में अच्छा, काम का नहीं। जिंगचुआन भैया, तुम मेरे बनाए हुए यह खाना खाओ। तुम कौन हो? मेरा नाम वांग शिवमेई है। मेरी माँ वही बड़ी वांग दाई है। ओह वाह, वही बड़ी वांग दाई की विधवा बेटी है ना? अरे तुम लोग कैसी बात करते हो? क्या विधवा विधवा बोल रहे हो? तुम जानती हो मैं और जिंगचुआन भैया का क्या रिश्ता है? हम दोनों तो बचपन से साथ पड़े हुए हैं। तुम शहर वालों की भाषा में कहो तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स। अरे, क्या तुमने वह वाली कहावत नहीं सुनी? चाइल्डहुड फ्रेंड जीत नहीं सकता नए मिले प्रेमी को।
क्या बकवास कर रही हो? अजीब सी बातें। मैं ही कह रही थी, यह बड़ी वांगदाई ने जानबूझकर मुझसे कहा था कि जिंग जुआन के लिए खाना मत लाना। असल में तुम यह चाइल्डहुड स्वीट हार्ट यहाँ दीवार खोदने का इंतजार कर रही थी। अरे दीवार खोदने का क्या मतलब? तुम शहरी लोग दिन भर कुछ काम नहीं, बस यह फालतू की बातें। तुम जानती हो हमारे लू भैया दिन भर कितनी मेहनत करते हैं। तुम्हारी यह थाली भर सब्जी तो उनके दांतों में फंसने लायक भी नहीं। किसने कहा मैंने बस एक थाली सब्जी बनाई है? भाभी न सिर्फ सुंदर है बल्कि गृहिणी भी है, और भी है। वाह। किसने कहा मैंने बस एक ही व्यंजन बनाया है? अपने मर्द को खुद ही प्यार करना पड़ता है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं हमारे जिंगचुआन को भूखा नहीं रहने दूंगी। ओए, क्या कर रही हो? मुझे चखने दो ना। वांग शिउमेई का खाना तुम लोग खा लो। खाना है तो अपनी बीवी से बनवाओ। यह सब मेरा है। यह क्या है? बतख की गर्दन है। हमारे ही कारखाने की बतख से बनी है। मसालेदार बतख गर्दन। मैंने तो ये सिर्फ सरकारी होटल में देखा था, पहली बार देख रहा हूँ। मुझे चखने दो। हटो हटो। स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छी गृहिणी बनने का नाटक कोई भी कर सकता है। तुम शहरी लोग बस दिखावा करना जानते हो। पता नहीं कब तक यह नाटक चलेगा। हम जिंगचुआन पानी पी लो। देखो यह पानी तो गंदा है। तुम शहरी लोग मर्दों को गंदा पानी पिलाते हो। यह मीठा पानी है और एक सुगंध भी आ रही है। हाँ, यह शरबत कितना कीमती है, फिजूल खर्च औरत। यह शरबत नहीं, यह मुलेठी का पानी है। यह मुलेठी हमारे खेत के दरवाजे से खोदी गई है। पैसे नहीं लगे। भाभी बहुत समझदार है। शायद उसने इस पानी में जहर मिला दिया है। लू परिवार की संपत्ति पाने के लिए मारने की सोच रही है। बड़ी सुबह बॉस, बड़ी सुबह फूल बकफा में गिर गया है और बेहोश हो गया है। चलो। अरे तुम शहरी हो, क्यों जा रहे हो? बतख के गंध की बदबू सहन कर पाओगे? तुम पहले वापस जाकर आराम करो। सब बराबर है और मैंने पहले प्राथमिक उपचार सीखा है। मुझे जाने दो। जल्दी उसे बचाओ। बकवास मत करो, मैं सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र में कुछ महीनों तक दरवाजा खोलती थी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हमसे तो बेहतर है, जल्दी उसे बचाओ। बतख के गंध की बदबू मेरे नए कपड़ों पर न लग जाए। मैं कर लेता हूँ। अरे कौन विश्वास करेगा? तुम्हें मुझ पर विश्वास है? मुझे तुम पर विश्वास है। यह डूबने और डर के कारण है। तुरंत सीपीआर करना होगा। अच्छा है, मैंने सीखा था। मुझे याद है वह रिदम है। हाँ ठीक है। व्यापक आकाश मेरा प्यार है। पहाड़ों की तलहटी में फूल खिले हैं। कैसा है यह रिदम? सबसे मस्त है। मुझे तुम्हें बचाने दो। ये किसी मंत्र की तरह लग रहा है। फिर से सुन लेते हैं। बचाओ। बहुत अच्छा बॉस, भाभी बहुत अच्छी है। हाँ, न सिर्फ परी की तरह बल्कि परी की तरह बचाती भी है। हाँ हाँ, कुछ लोगों की तरह नहीं जिनका दिल गंदा है, सब कुछ गंदा लगता है। हाँ, कौन गंदा है ये तो पता नहीं। मेहनत की, तुम पहले आराम करो। अरे बेटी, वह लू जिंगचुआन क्या तुम्हारे प्यार में पागल नहीं हो गया? वह छोटी लोमड़ी भी वहां है। कौन सी छोटी लोमड़ी? वह लू जिंगचुआन, शहर से आई वह नई बहू। वह छोटी लोमड़ी न सिर्फ खाना बनाती है बल्कि बचाती भी है। सब उसे पसंद करते हैं, आंखें निकालकर। उसे दे दें। माँ मैं क्या करूं? खाती रहो, बस खाना ही आता है, तुमसे क्या होगा? लू परिवार से पैसे निकालने का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैंने पूरा घर साफ कर लिया है। ओह, हाँ, बत्तख फार्म का मामला निपट गया। ओह, आदमी अब ठीक है। मैं थोड़ी देर में शहर जा रहा हूं। तुम शहर क्यों जा रहे हो? बस देखा तुम्हें नहाने में दिक्कत होती है, सोचा तुम्हारे लिए वाटर हीटर ले आऊं। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? रुको, मैं कुछ लेता हूँ। थोड़ा ऊंचा है, मुझे उतरने में डर लग रहा है। अरे ओह हाँ, मुझे कुछ कर्ज वसूलने जाना है, तुम खुद घूम लो। हाँ ठीक है। क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? मेरे पापा का जन्मदिन है, तुम क्यों जा रही हो?
तुम लिन ले यिंग से भी ज्यादा परेशान करती हो। लिन ले यिंग कम से कम सुंदर तो है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे पास चिपकती हो। लिया मिलिया, मैं यिंग यिंग दीदी से अलग हूँ। मैं असली राजकुमारी हूँ। चाचा चाची मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ आने दिया। हमारी पहचान की घोषणा करने के लिए। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं चली जाऊंगी। तो जाओ ना। लिन लेइंग, वो यहां तक कैसे आ गई? तुम्हारा झांग परिवार, चाहे असली राजकुमारी हो या नकली, क्या तुम सब मेरा पीछा करने में मजा लेते हो? रुको, हम देखते हैं। अरे नमस्ते, यह सब्जी कितने की है? सब्जी ऐसे की एक गठरी। 1 पैसे की 1 गठरी। अंडे कितने के? अंडे की ऐसे का एक। 3 पैसे का 1। यह वांग दादी, महीने के 20 रुपए। सब कहाँ खर्च कर दिए? अरे ये 2 मक्खियाँ फिर भिनभिनाने आ गईं। अरे यिंग यिंग दीदी, गुस्सा मत होना। मैं और लियांग मिन भैया बस संयोग से यहाँ से गुजर रहे थे। अरे क्या बुरा दिन है, आज घर से निकलते समय पंचांग नहीं देखा। अरे यिंग यिंग दीदी, गांव का जीवन बहुत कठिन है ना? शहर में पली बड़ी होकर अब तो सब्जी भी नहीं खरीद पा रही हो। यिंग यिंग दीदी, शर्मिंदा मत हो। अगर पैसे नहीं हैं तो मुझे बता देना। माँ पापा ने मुझे मुआवजे में बहुत जेब खर्च दिया है। सच में? तो वो और वो सब मेरे लिए पैक कर दो ना। अरे यिंग यिंग दीदी, बहन तो दीदी जैसी नहीं होती। बहन तो गरीबी में पली है, हमेशा किफायती रही है। इतने पैसे तो साथ ही नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो दिखावा क्यों कर रही हो? अरे जितने हैं उतने ही दे दो। बस करो ये खींचतान, ये कैसा व्यवहार है? लिन लेइंग, तुम यहाँ आकर मेरा ध्यान खींचने की कोशिश मत करो। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम सफल होगी? अरे वाह, आज तो सच में कुछ नया सीखने को मिला। क्या सच में लगता है कि दिमाग सीधा गुदा से जुड़ा है? भैया, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कोई जानवर संरक्षण संघ तुम्हारी रक्षा कर रहा है? इतना बदसूरत होकर पीछे पड़ा है, बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम अशिष्ट हो। तुम एक शहरी लड़की हो, गांव की जंगली लड़की की तरह घटिया और लोगों पर हमला करती हो। मैं घटिया? अरे आपकी शक्ल और आत्मविश्वास ने पहले मुझ पर हमला किया। उफ, दूर रहो मुझसे। अगली बार सिर्फ आपकी शक्ल पर हमला नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। हे, लियांग मिन भैया, गुस्सा मत हो। दीदी पहले ऐसी नहीं थी। जिंग चुआन वापस आ गया। अरे मैं बहुत थक गया। अरे जल्दी दो। देखो मैंने तुम्हारे लिए डेनिम स्कर्ट लाई है, बहुत सुंदर है। और यह सफेद शर्ट तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। बेवकूफ बच्चे, ले लो। देखो ताओ ताओ, तुम्हारा खिलौना। और यह। अरे पीच केक, अब से जब भी तुम दोनों को भूख लगे यह खा लेना, समझे? अरे भूख लगने पर पीच केक? यह तो बहुत महंगा है। तुम इन्हें खिलाने को तैयार हो? जरूर छोटे लू के जाने के बाद खुद रख लोगी और खुद खा लोगी। वांग दादी, आप अभी सब्जी लेने आई हैं? हाँ, कुछ आलसियों की तरह नहीं जो बस खुद मौज मस्ती में लगे रहते हैं। दिखाओ क्या क्या लाई है। किस आधार पर? मुझे दो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या क्या लाया है? यह तो खेत से उठा लाया होगा, दिखने में तो उससे भी बेहतर है। इतने में महीने भर की सब्जी का 20। शहरी लोग सब्जियों के बारे में क्या जाने, यह मैंने बहुत चुनकर सबसे अच्छी लाई है। आज मैं बाजार गया था, अंडे के बारे में पूछा तो 3 पैसे का 1 अंडा, आलू 2 पैसे का 1 किलो, बीन्स और साग 1 पैसे का 1 गट्ठा। तुम शहरी लोग क्या जानो, मैंने तो सबसे अच्छा होने का खरीदा है। और सुना है किसी ने कहा था कि एक बुढ़िया रोज दुकानदार के पैक करने का इंतजार करती है सड़ी हुई पत्तियां उठाने के लिए। शायद यह तुम ही हो, वांग दादी। अरे नटखट लोमड़ी, तू क्या बकवास कर रही है? आज मैं थोड़ी मेहनत करके तुझे सिखाऊंगी कि बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं। दादी, तुम भूल गई हो, तू लोमड़ी पर भरोसा करती है, अपनी दादी पर नहीं। दादी, मैं तेरा सामान रखती हूँ, आगे के खर्चे मैं लेंग को दूंगी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। लेंग के आने के बाद बच्चे साफ गोरे और हृष्ट पुष्ट हो गए हैं, पहले से ज्यादा खुश भी। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं नहीं, वह तो एक माँ भी नहीं बनी, वह बच्चों की देखभाल कैसे करेगी? ठीक है वांग दादी, आगे से सब्जी लाना और खाना बनाना यह सब तुम्हें नहीं करना होगा। बस घर आकर सफाई करो और बच्चों को संभालो। मैं तुम्हें 20 रुपए भी दूंगी, अगर बच्चों को न संभाल सकी तो तुम्हें जाना ही होगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि अच्छे से बच्चों की देखभाल करूंगी। देखते हैं लिन लेइंग,
तेरे बुरे दिन आने वाले हैं। वाह, कितनी सुंदर लग रही है, राजकुमारी जैसी। पसंद आई? हम और देखते हैं। अरे हाँ, पहले मैं किसी से मिलकर आती हूँ, तुम लोग थोड़ा घूम लो। ये ला, पापा बाय बाय। बाय। यह कैसे? लड़कों के कपड़े नहीं हैं। ताओ ताओ, हम ढूंढते हैं। लड़कों के कपड़े हैं क्या? वहां देखते हैं। तुझे यह पसंद है तो हम यही लेते हैं, बस यही लेते हैं। चियो चियो कहा है, चियो चियो देखो। दोनों माफ कीजिए, आज हमारी दुकान बंद है, सिर्फ लू मालिक के परिवार के लिए खुली है। आप दोनों कृपया जाइए। मालिक, आप देख लीजिए, यह केमिकल फैक्ट्री के वांग शाओ हैं। केमिकल फैक्ट्री? अरे याद आया, तुम्हारी केमिकल फैक्ट्री। हमारे सरकारी कपड़ा घर के 600 वर्दी की बाकी रकम अभी तक नहीं दी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। आज हम बाकी का भुगतान कर देते हैं। भाई, वहां। भाई, आ जाओ, सिगरेट पी लो। भाई, मैंने अक्सर अपने पापा से तुम्हारे बारे में सुना है। पिछली बार मेरे पापा ने खाने पर बुलाया था, तुम क्यों नहीं आए? अरे यार, यह बटन बंद नहीं हो रहा, क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कृपया मेरी पत्नी के बटन बंद करने में मदद करें। आंटी, जरूरत नहीं, मेरे पापा मम्मी की मदद कर देंगे। मम्मी, मैं तुम्हारे बटन बंद कर देता हूँ। पापा, सीख लिया। हाँ, सीख लिया। मैंने सुना है कि लिनलेइंग का हाथ चोटिल हो गया है। इतनी लापरवाही क्यों की? शहर की लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, थोड़ा सा खरोंच आया तो हॉस्पिटल चली जाती हैं। हमारे गांव की लड़कियां इतनी नाजुक नहीं होती। मैंने वांग दादी को भगाया था ताकि तुम अकेले न रहो घर के काम करते हुए। मुझे डर था कि वह फिर कुछ ऐसा करेगी जो तुम्हें चोट पहुंचाए। मैं अब तुम्हारे साथ घर के काम करूंगा और तुम्हें मेरे लिए खाना लाने की जरूरत नहीं। तुम इतनी सुंदर हो, अकेले आती जाती हो, मुझे डर लगता है। कोई खतरा नहीं, इस गांव में कौन नहीं जानता कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बिल्कुल सुरक्षित है। मैं अकेले न शराब पीता हूं, न सिगरेट। यह पैसा मेरे किसी काम का नहीं, तुम ही रख लो। सच में मुझे दे दोगी? अगर तुम यह सारा पैसा मुझे दे दोगी तो गांव वाले कहेंगे तुम जोरू का गुलाम हो, यह ठीक नहीं है। ऐसा करो, यह 2 रुपए तुम अपने पास रखो, जरूरत पड़ेगी। नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास पैसा है। बस हमारा जीवन सुखमय हो। ओह, समय हो गया है, तुम आराम करो। छह 6,000। वाह, मुझे एक चोट लगी और 6,000 मिल गए। मैं और कुछ चोटें ले सकता हूँ। यह पैसे से खरीदा गया जीवन, बिना संघर्ष का जीवन, कब खत्म होगा? क्या आवाज थी? उसने मुझे देख लिया है, मैं एक बार देख लूं तो क्या हर्ज है? और मैंने साफ देखा भी नहीं। अभी हाथ से फिसल गया, साफ देखा नहीं। 8 थे या 6? अभी भी नहा रहा है। तुम्हारा चेहरा बहुत लाल है, कहीं बुखार तो नहीं? क्या तुम अभी बिना कपड़ों के बाहर गए थे और ठंड लग गई? तुम रात के इस समय ओस से भीगी हुई यहां कैसे आ गए? मैं तो बस, चूंकि हमने शादी कर ली है, मैं बस तुम्हें और जानना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम क्या जानना चाहते हो। तुम जानते हो? तुम जानना चाहते हो कि मैं तुमसे बच्चे क्यों नहीं चाहती, है ना? हाँ। क्यों? ताऊ और जोजियो की वजह से, क्योंकि वे मेरे एकमात्र रिश्तेदार हैं। मुझे डर था कि मेरे पति के अपने बच्चे होने पर वे मेरे भाई के बच्चों के साथ व्यवहार नहीं करे। बात नहीं होगी, मैं बहुत व्यस्त थी, मेरे पास समय ही नहीं था बच्चों की देखभाल करने का। देखो ताऊ 5 साल का हो गया है, लेकिन किसी ने सिखाया नहीं, अभी तक बोलना नहीं सीखा,
लेइंग, तुम और क्या पूछना चाहते हो? क्या तुम अब सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? मुझे याद है मेरे पहले तुम्हारी 2 और पत्नियां थीं। पहली पत्नी बचपन की मंगनी थी। गृह प्रवेश के बाद वह कभी उठी ही नहीं। उसे अच्छे से विदा करने के बाद घर वालों ने दूसरी शादी तय कर दी। लेकिन हम ज्यादा मिले नहीं, कोई लगाव भी नहीं था। इसके अलावा मैंने किसी और औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। वह 30 का है, जवानी की उम्र, लेकिन किसी औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। क्या वह औरतों को पसंद नहीं करता? समय भी काफी हो गया है, बाहर ठंड भी बहुत है। खैर, हम तो बहने हैं, साथ सो जाने में क्या हर्ज है? आह, इतना अच्छा शरीर, लेकिन गे है। क्या हुआ? हाथ में चुभ गया। मुझे याद आया, मुझे कुछ काम है। पहले काम निपटाता हूं। हाय, यह तो एकदम खुशमिजाज लड़का है। बिल्कुल बहन जैसा नहीं लगता। सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, वह काम नहीं करता। यह सब हरा प्याज क्यों है? सहकारी भंडार में एक खरीदो एक मुफ्त। जिंगचुआन, तुम तो अक्सर शहर जाते हो। वहाँ के सहकारी भंडार बड़े हैं, ज्यादा सी फिश और मटन खरीद लो। और सुअर का जिगर, किडनी वगैरह मर्दों के लिए अच्छा होता है। हाँ ठीक है। लेइंग, यह पैसा मैंने इस दौरान कमाया है, पहले तुम रख लो। तुम फिर से ठंडे पानी से नहाने क्यों गए? मैंने कहा था ना, सेहत के लिए अच्छा नहीं है आगे से मेरे कमरे में गर्म पानी से नहाना। आजकल बार बार मुंह सूखने का एहसास होता है, पता नहीं क्या बात है। अरे, कितना अंधेरा है। अरे, क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। लुजिंग, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं यहीं हूं। यह जगह कहाँ है? क्या ये तुम्हारे 8 पेट के मसल्स हैं? शायद गांव के मुख्य द्वार पर वोल्टेज अनियमित है, मैं देखकर आता हूं। अरे मत जाओ, बाहर अंधेरा है, सुरक्षित नहीं है। तुम कांप क्यों रहे हो? क्या डर लग रहा है? मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मैं नहाकर सोने जा रहा हूँ। इतने अंधेरे में मैं तुम्हें गोद में लेकर चलता हूं। कहीं तुम्हें वहां चोट तो नहीं आई? मेरे पैर ही नहीं, कंधे और गर्दन भी दर्द कर रहे हैं। सब कुछ दर्द कर रहा है। मैं ऐसी हालत में हूँ और तुम बिल्कुल भी नहीं हिले। सचमुच नाकाबिल हो तुम। यह लुजिंग चुनाच के जमाने में बिल्कुल अमीर और खूबसूरत लगता है, बस कुछ चीजें ठीक नहीं हैं। पता नहीं हाल ही में सुधार हुआ है या नहीं। सुना है ये आदमी सुबह सुबह तुम मैं पहले खाना बनाता हूँ। अरे, हमारे घर में जो प्याज के पत्ते जमा किए थे वो सब खत्म हो गए।
तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या? तुमने पूछा था ना शादी के बारे में क्या सोचा है। मैंने सोच लिया है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम कह रही हो तुमने सोच लिया है, मुझसे शादी करने को तैयार हो? मैंने सोच लिया है। तुम बहुत अच्छे हो। तो खाना खाने के बाद सामान समेटते हैं, फिर तुम्हारे असली माता पिता के घर शादी की बात करने चलेंगे। ठीक है। अरे सच में आ गए। मैं तुम्हें पाने के लिए बहुत बेचैन हूँ। वो लड़की कितनी सुंदर है और वो लड़का भी बहुत अच्छा दिखता है, बिल्कुल जोड़ी लगते हैं। वो लड़का पास के योंगफू गांव का वो बतख पालन फार्म के मालिक लू नहीं है? सुना है क्या? उसने लिन परिवार की लड़की से सगाई कर ली, सिर्फ दहेज में 3000 रुपए दिए। कितने अमीर हैं, चाहे जितने अमीर हों। बस एक छोटा व्यापारी है ये लिन परिवार वाले भी कोई अच्छे लोग नहीं हैं। 3000 रुपए दहेज लेकर वापस नहीं कर रहे, पूरे गांव को शर्मिंदा कर दिया। कहते हो ये दिन दहाड़े कहीं पैसे मांगने तो नहीं आए हो? नहीं हो सकता, लू बॉस बड़े दिल वाले हैं। फिर भी वो भी 3000 रुपए। चलो देखते हैं कौन है। जी, मैं हूँ लू जिंगचुआन। लू कॉमरेड, अंदर आओ। क्या ये पूरा परिवार सिर्फ एक प्लेट अचार खाकर गुजारा करता है? ऐसे तो लगता ही नहीं कि इनके पास 3000 रुपए होंगे। अरे लू कॉमरेड आए हैं। ये कौन है? मैं लिन लेइंग हूँ, आपकी असली बेटी। यिंगेंग, तुम यिंगेंग हो? पहले मैं समझदार नहीं थी, आप शहर में मुझसे मिलने आए थे। मैंने मिलने से मना कर दिया था। यिंगेंग, हम तुम्हें दोष नहीं देते। मैं और तुम्हारे पिता समझते हैं तुम शहर में पली बढ़ी लड़की हो, अचानक गांव की बच्ची बन गई और फिर शादी के लिए मजबूर की गई। हमारे घर की हालत भी ऐसी है। बेटी, सब तुम्हारे पिता की कमजोरी है, तुम्हें कष्ट दिया। नहीं, मैं अब अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। जिंगचुआन मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा मंगेतर ढूंढा। मंगेतर? हाँ, मैं और जिंगचुआन शादी करने वाले हैं। लेइंग, मैं पहले थोड़ा घुमाता हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता का इतने दिन बाद मिलना हुआ है, बहुत कुछ बातें करनी होंगी। आओ माम पापा, बैठो, जल्दी बैठो। बेटी, हाँ। तुमने सोच समझ कर फैसला किया है? सच में उस तीसरी शादी वाले से, 2 बच्चों वाले बत्तख पालन करने वाले से शादी करोगी? हाँ, उसके पहले से 2 बच्चे हैं और तीसरी शादी है। इस शादी के बारे में अच्छे से सोच लो, चिंता मत करो। हालांकि वो 3000 रुपए की दहेज रकम हमने खो दी है, लेकिन हम किफायत से खर्च करके फिर से जुटा लेंगे। खुदी? हाँ, हमने घर की जो कुछ भी बेचने लायक था सब बेच दिया और कुछ और कर्ज लेकर वो पैसे वापस चुकाने की सोच रहे थे। जब हमें पता चला कि वही हमारी असली बेटी नहीं है, तब हमने वो पैसे लौटाने चाहे थे, लेकिन अचानक पैसे गुम हो गए। यह क्या बात है? मुझे कहा कि तुम लोगों ने जिद करके वह दहेज वापस नहीं किया, इसलिए मुझे गांव में ब्याह दिया। क्या? वह ऐसा कैसे कह सकती है? उसकी इस एक बात ने मेरी बेटी को कितना दुख दिया। अच्छा, तो ऐसी बात थी। मुझे झंग घर से निकालने के लिए, मेरे गहने और मंगेतर पर कब्जा करने के लिए कितनी साजिशें रची हैं। चिंता मत करो, मैं उसे जरूर मजा चखाऊंगी। नहीं है, उसे वापस करूंगी। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन उसके साथ कभी बुरा नहीं किया। हमने तंगी में रहकर भी उसे हाई स्कूल तक पढ़ाया। वह तुम्हें निकालने के लिए झूठ कैसे बोल सकती है? नहीं, मुझे उससे साफ साफ पूछना होगा। चलो, यह शादी तोड़ देते हैं। अरे माँ आप जल्दी मत कीजिए, पहले जल्दी मत कीजिए। तुमने मुझे क्या कहा? माँ, हाँ। माँ, मैं जिंगचुन से शादी करके बहुत खुश हूँ। वह मुझे बहुत प्यार करता है। अच्छा, जब तुम खुश हो तो हम भी मान जाते हैं। अब दहेज वापस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमारा पैसा तो वापस लेना ही होगा। चोर को भी नहीं छोड़ना चाहिए। चिंता मत करो, मैं जिंगचुन से जांच करवाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा। देखो, मैं खुशी में भूल गई, दोपहर हो गई, भूख लगी होगी। बूढ़े, तुम बेटी से बात करो, मैं खाना बनाती हूँ। अरे नहीं, जल्दी नहीं, मुझे भूख नहीं है। माँ पिताजी, मैं बनाऊंगी, आप आराम से बैठिए, आज मैं खाना बनाऊंगी। मेरा हुनर देखिए कैसा लगता है। WI जब घर पर थी, हमने उसे कभी खाना नहीं बनाने दिया। तुम शहर में पली बड़ी लड़की हो, खाना बनाना जानती हो? कितनी मुश्किलें झेली होंगी। चलो बेटा भू पहली बार आए हैं, बाहर खाते हैं। हाँ, ठीक है।
अरे लिन की बुआ, आज क्या बनाया है? चाची ताई, देखो मेरी असली बेटी वापस आ गई। चाची ताई, शहर की लड़की तो बहुत सुंदर है। पहले वाली से आलसी झंग WI से कहीं बेहतर है, रसोई भी बना लेती है। हा हा। ली तीसरे, तुम लोग बहुत गलत हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग लिन परिवार के हो, इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? 3000 रुपए की दहेज के लिए किसी को मजबूर कर रहे हो। एक खूबसूरत शहरी लड़की को एक गांव के तीसरी शादी वाले, तो बच्चों वाले बूढ़े बतख वाले से शादी करने पर मजबूर कर रहे हो। तुम लोग सच में बहुत बुरे हो। उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया, वह दहेज का पैसा खो गया था। तुम्हें यकीन है? मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, बस तुम जैसी नादान लड़की ही यकीन करेगी। खो गया क्या? वे लालची हैं। बहुत बुरा है, अपनी ही बेटी से कंजूसी करते हो। थू, मुझे तुम दोनों के लिए शर्म आ रही है। उन्होंने मेरे लिए जो शादी तय की है वही सबसे अच्छी है। लेंग, बस करो, ज्यादा बहस मत करो। इस पूरे इलाके में कौन नहीं जानता वह लू जिंगचुआन। उसे बच्चे ही नहीं चाहिए, उसके मरने के बाद तुम्हें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। लेंग, पति, कुछ पैसे दे दो। क्या? मुझे 5000 रुपए उधार दो। नहीं दूंगा। 3, 2, दहेज आ गया। यह लू बॉस बहुत उदार है, देखो तो। टीवी भी है और एक साइकिल भी। लिन चाचा, लिन चाची, पहले के 3000 रुपए अगर खो गए हैं तो कोई बात नहीं, मैंने नया दहेज तैयार किया है। यह 8888 है। इस पूरे इलाके में किसी ने नहीं सुना कि कोई इतना ज्यादा दहेज देता है। हा हा। लगता है लू बॉस हमारी बेटी से सच में प्यार करते हैं, नहीं तो इतना बड़ा उपहार क्यों देते? पति, तुम बहुत अच्छे हो। बड़ी माँ, छोटी माँ, कुछ दिनों में हमारी शादी है। आप लोगों की मदद की जरूरत होगी। जरूर जरूर, तुम हमसे इतना शर्म क्यों कर रही हो? शुक्रिया शुक्रिया। अरे माफ करना, अब नहीं है। मैंने देखा था कि अंदर और भी है। माफ करना, एक भी नहीं दे सकता। यह है शहर में पली बड़ी पढ़ी लिखी लड़की, बिल्कुल समझदार नहीं है। कहावत है ना, दूर के ढोल सुहावने। कितना कंजूस है, बिल्कुल भी वीवी जितना उदार नहीं है। अगर तुम्हें झांग दीदी इतनी पसंद है तो वह इतनी अमीर है, उससे मांग लो मांस। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो एक छोटी सी लड़की हूँ। क्या मैं कंजूस हूँ या फिर बुढ़िया बहुत लालची है? कैसे बात कर रही हो? अशिष्टता मत दिखाओ। चलो। लिन तीसरे वाले के घर वालों, तुम लोग व्यस्त हो? ठीक है, धीरे से जाना। यिंगेंग, यह शगुन का पैसा तुम ही रख लो। हाँ बेटी, मैं और तुम्हारी माँ ये दहेज का पैसा नहीं ले सकते। किसी का भी पैसा कमाना आसान नहीं है। फिर भी तुम खुद कुछ पैसा अपने पास भी रखना चाहिए। मैं और तुम्हारी माँ खेती करके सुअर पालकर गुजारा कर लेंगे। माँ पापा, यह पैसा आप ही रख लो। मुझे अपने पास पैसा रखने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी। दूसरों के पास जो कुछ है, मैं भी उससे कम नहीं हूँ। यह शहर में रहने से कहीं बेहतर है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यह पैसा आप ही रख लो। मैं बाहर आराम से रहूं और आप घर पर तकलीफ उठाए, यह तो नहीं चलेगा। नहीं नहीं, रख लो। अगर आपने यह पैसा नहीं रखा तो मैं आपकी बेटी नहीं रहूंगी। यिंगेंग, तुम लोग जल्दी सो जाओ। यह हमारे घर का मुख्य कमरा है, ज्यादा खराब भी नहीं है। माँ, आप क्या कह रही हैं? हम जवान हैं, कहीं भी सो सकते हैं। आप और पापा की उम्र। चलो जल्दी आओ, तुम दोनों जल्दी सो जाओ। क्या मैं एक और रजाई ले आऊं? आराम रखो, मैं तुम्हें पूरा सम्मान दूंगा। क्या मेरी हिचकिचाहट बहुत ज्यादा दिख रही थी? पहले मुझे वाकई में मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब मैं सपने में भी मर्दों को गले लगाने की सोचती हूँ। यहाँ आने से पहले 20 साल तक अकेली रही। आखिरकार किसी को चूमने का मन हुआ, और वह भी एक गूंगा। तुम अभी क्या कहा? कुछ नहीं। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? कोई बात नहीं, अगर कहना चाहो तो कह दो। छोड़ो, नहीं कहूंगी, वरना तुम पुलिस में रिपोर्ट कर दोगे। दिन भर सोते हो और खाते हो, क्यों नहीं सो जाते हमेशा के लिए? मेरे 8800 का दहेज, कौन सा बेवकूफ है जो
8,888 का दहेज देता है। लू जिंगचुआन ने लिन लेइंग के घर 8,800 का दहेज दिया। क्या वह पागल हो गया है? कौन पागल है? मुझे लगता है तुम ही पागल हो। अगर तुमने थोड़ी कोशिश की होती तो उससे पहले नहीं हो जाते। लगता है लू परिवार से पैसा निकालने के लिए मुझे ही आगे आना पड़ेगा। तू फिर से मेरे कमरे में क्यों घुस आया? मैं सफाई कर रही हूँ, तेरी मदद कर रही हूँ। तुझे शुक्रिया तक नहीं? मुझे समझ आया कि मेरे गहने कम क्यों हो रहे हैं। चांदी के डिब्बे का पैसा भी आधा गायब है। तू झूठ बोल रही है। सच नहीं बताएगी? ठीक है, जब जिंगचुआन आएगा मैं उसे सब बता दूंगी। ये नटखट लोमड़ी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं सच में सफाई कर रही थी। और सुन, मैं जिंगचुआन की बुआ हूँ। मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? मुझे तो लगता है ये लोमड़ी तू ही है जो उसका पैसा चुरा रही है अपने गरीब मायके को देने के लिए। खैर, उम्मीद है सच में सफाई ही कर रही होगी। बेटी, शाम होने से पहले शहर जाकर ये सामान बेच दो। अरे बाप रे, इतना सारा सामान चुराया है। जिंगचुआन भैया को पता चल गया तो? अरे ये दोनों बेवकूफ। पता चला तो क्या हुआ? मैं तो मुंह फुला लूंगी, मानूंगी ही नहीं। क्या वो घर तलाशी लेगा? बुआ जी, दरवाजा खोलो। माँ, कहीं जिंगचुआन भैया को पता तो नहीं चल गया? डर कैसा? मैं दरवाजा खोलती हूँ तो ये सामान छुपा दे जल्दी। जिंगचुआन, क्या मामला है? ये सब क्या है? अपनी बुआ के घर तलाशी लेने आए हो? बुआ जी, मेरा सामान आपके पास कैसे आया? जिंगचुआन, तुम्हारे पास तो पैसा ही पैसा है। अपनी बुआ की मदद कर दो तो क्या हुआ? रोज तो तुम रिश्तेदारों की मदद करते ही नहीं। आज तो बड़ा कुत्ता लेकर अपनी बुआ के घर सामान ढूंढने आ गए। ये तो बेवकूफी है। तुम मेरा सामान चुराओ तो ठीक है, लेकिन मेरी बीवी को परेशान करो तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। अच्छा, मुझे पता था। ये लोमड़ी तुमने ही बीच में बात बिगाड़ी है। शुक्रिया। पर लोमड़ी तो सिर्फ मेरे जैसी जवान गोरी चिट्टी लड़कियों को कहते हैं। वांग बुआ जी जैसों को तो मेहनत गाना कहेंगे। तू जिंगचुआन बेटा, ये लोमड़ी बहुत बदचलन है। तुझे पता नहीं? ये लोमड़ी रोज तुम्हारे घर से जाते ही सच धज कर तैयार होती है, पता नहीं किसके लिए। और भी न जाने क्या क्या गंदे काम करती है। चुप रहो। अब तक लिंग के बारे में झूठ फैला रही हो। मैंने पुलिस में शिकायत कर दी है। चलो। अरे, मैं नहीं जीऊंगी इस लोमड़ी के लिए। अपनी ही बुआ को अंधेरे कमरे में भेज दिया। यही है लू परिवार की सेवा। मैं अभी माँ, अब नाटक बंद करो। वे सब चले गए। बेटी, क्या तुम जिंगचुआन की बहन को अच्छी तरह जानती हो? जल्दी जाओ और उसे ढूंढो, मुझे बचाओ। हाँ छोटे, तुझे दिखाता हूँ। अदरक पुरानी होती है, देखते हैं तू क्या कर सकता है। तेरी बहन? हाँ, वंशुमई और मेरी बहन युई बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह जरूर मेरी बहन के पास गई होगी और अधिकारियों को बता दिया कि हमारे दोनों परिवार अब ठीक हैं। और उसे ढूंढा। कोई बात नहीं, हमने उसे घर से निकाल दिया है। वह फिर कभी हमारे घर नहीं आएगी। हम अब अपनी जिंदगी जिएंगे। नहीं, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं उससे साफ साफ बात करूंगी। वह लोमड़ी तेरे भाई को बुरी तरह जकड़े हुए है। दिन भर घर पर बैठी रहती है, कुछ नहीं करती और तेरी बहन के बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। छोटी लोमड़ी, बाहर आ।
लिन लेइंग, हिम्मत है तो बाहर आ। मुझे पता है तुम घर पर हो। रात के समय इतना शोर क्यों? वही है, देखो इस लोमड़ी को। तुम लिन लेइंग हो ना? सुन लो, जब तक मैं हूं तुम हमारे लू परिवार में नहीं घुस सकती। अरे कोई है? सब लोग जल्दी आओ और न्याय करो, जल्दी आओ। आओ आओ, अरे मेरी बात सुनो। मैं घर पर नहीं थी, मेरे भाई ने इस राक्षसी से शादी कर ली। यह औरत बिना सबूत के मेरी बुआ पर चोरी का इल्जाम लगाती है और हमारे दोनों परिवारों के बीच फूट डालती है। तुम जैसी औरत अगर मैं घर पर नहीं होती तो यह लू परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाता। अरे पहले कहा जाता था शहर से आई है, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। मैंने कहा था यह लोमड़ी है, हमेशा सज-धज कर रहती है। हाँ, यह शहरी लोग दिलों को भरमाने में माहिर होते हैं। अरे यह लू जिंगजुआन, बाकी सब ठीक है, कोई समस्या नहीं। बस आसपास के लोग अजीब हैं, भिनभिनाते रहते हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, समझदारी दिखाओ और लू परिवार से चले जाओ। रुको, तुम क्या कर रहे हो? भैया तुम घर पर नहीं हो, तुम्हारी बहन इस लोमड़ी के हाथों मर रही है। जल्दी से उसे लू घर से बाहर निकालो। मैं उसे फिर से देखना नहीं चाहती। तो यही तुम्हारी हिंसा का कारण है? वह हमारे लू परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रही है। ऐसी औरत लू परिवार में रहने के लायक नहीं है। वह कुछ भी नहीं है, बस एक लोमड़ी है। तुम लोग बताओ, क्या यह सही है? मैंने तो कभी नहीं सुना। सामान बड़ी माँ के घर से बरामद हुआ है। तुम लेइंग पर भरोसा नहीं करते तो कम से कम यात्री पर तो करो। अगर बड़ी माँ ने लिया भी है तो उन्होंने मेहनत से बहन के दोनों बच्चों को पाला है। कोई बड़ा योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। तुम बड़ी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वह हमारी अपनी बड़ी माँ है, वह हमारे रिश्तेदार है। बच्चों की देखभाल। आज लियो आंटी भी यहाँ है। आंटी आप बताइए, बड़ी माँ आपके घर से रोज कितनी सब्जियां खरीदती हैं? वो सब्जियां खरीदना, वह तो पूरे इलाके में कंजूस के नाम से मशहूर हैं। कभी पैसे देकर सब्जी नहीं खरीदी, बस दूसरों के फेंके हुए सड़े पत्ते ले आती हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। ली आंटी आप भी कुछ बताइए। सब्जी खरीदने की बात मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ वह घर में महंगा आटा और बत्तख लाती है। जिंगजुआन, वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मैं तुम्हें हर महीने 50 रुपए देती हूँ बच्चों के खाने के लिए। शायद उनमें से 39 रुपए तुम्हारी जेब में चले जाते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें माफ करना चाहता था, लेकिन तुम और बढ़ चढ़कर मेरे घर तक आ गई। लगता है इन सालों में मैं बहुत नरम रहा हूँ। क्या ये लू जिंगचुआन का घर है? यात्री साथी आप ठीक समय पर आए। मैं उसके साथ समझौता नहीं कर रही, उसे वापस ले जाओ। पसीने पसीने हो गई ना बड़ी माँ। अरे तुम अभी बाहर आई हो और फिर अंदर जा रही हो, इसे दूसरी बार गिरफ्तारी कहेंगे। कामरेड वांग जिया, है ना? मेरे साथ चलो। युए, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी अपनी बड़ी माँ हूँ। यात्री साथी, यह सब गलतफहमी है। हे लोमड़ी, तुम अशुभ हो, तुम बेशर्म हो। भैया यह सब गलतफहमी है। मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ, आगे से मेरे घर के मामलों में दखल मत दो। वापस जाओ। मैं अरे भैया, क्या बात कर रहे हो? क्या देख रहे हो? जल्दी चले जाओ, सब जाओ। मेरी माँ का हार का डिब्बा यहाँ कैसे आया? युए, मेरा आसमान टूट गया है। मेरी माँ फिर से कैद में कैसे चली गई? यह सब लिन लेइंग की वजह से है। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा भाई उस लोमड़ी के जाल में फंस गया है। उसने उसे इतना बेवकूफ बना दिया है कि वह मुझे भी डांटने लगा है। पहले तो उसने कभी मुझसे कठोर बात नहीं की थी। यह सब उस लोमड़ी की वजह से है। वह सबके बीच फूट डाल रही है। माँ से दूर हो गया है, अब तो अपनी ही बहन से दूर हो गया है। नहीं, मैं उसे आराम से नहीं रहने दूंगी। हमें उसे सबक सिखाने का तरीका ढूंढना होगा। मेरे भाई को वापस लाना होगा। मेरे भाई से माफी मंगवानी होगी। अरे युए, तुम क्या सोचती हो? हम इतने सालों की अच्छी दोस्त हैं। अगर मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊं तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, कभी तुम्हारे भाई को बाहर वालों का साथ नहीं देने दूंगी। हाँ, तुम समझदार हो। आओ आओ, यह खाओ, यह खाओ। भैया, तुम इतनी देर से क्यों आए? भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही है। शरीर सुंदर है और पैसे भी खूब कमाती हैं।
मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। लू जिंगचुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भैया, ओ मैंने कुछ नहीं देखा। वापस आओ। क्या हुआ? वो पागल औरत वैंगेक्सायु में वो वापस आ गई है। तुम्हारी बहन उसे लेकर आई है। मुझे मेरे भाई से जरूरी बात करनी है, तुम बाहर जाओ। अब से वह तुम्हारी भाभी होगी। मेरी बातें वह सुन सकती है। लू भैया, कृपया सिपाहियों से बात करो। मेरी माँ को छोड़ दो, बस तुम मेरी माँ को छोड़ दो, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मेरी माँ के लिए मैं एक चौथी शादी करके 2 बच्चों की सौतेली माँ बनने को तैयार हूँ। दहेज में बस 10,000 दे देना, बस दिखावे के लिए। भैया, एक्सआईयू में हमारे गांव की सबसे सुंदर लड़की है, देखो कितनी लंबी और तंदुरुस्त है। अरे यह तो बहुत भाग्यशाली है। एक नजर में पता चलता है कि पति को लाभ देगी और हमारी एक्सआईयू में कपड़े धोने खाना बनाने में भी माहिर है। किसी भी तरह से उस लोमड़ी से बेहतर है। पति को लाभ देने वाली। मुझे याद है वह शादी के 1 हफ्ते बाद ही विधवा हो गई थी। अरे तुम लोमड़ी, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, जिसके पास भी आंखें हैं, हम दोनों को एक साथ देखेगा तो मुझे ही चुनेगा। बिल्कुल। आ गए। उसे बाहर निकालो, आगे से मेरी इजाजत के बिना। यह पागल औरत मेरे बत्तख फार्म के पास भी नहीं फटेगी। लू जिंगचुन, तुम किसे पागल औरत कह रहे हो? तुम्हें कह रहा हूँ। बाहर निकालो। चलो। अरे वाह, को था, लेकिन इस पागल औरत को नहीं दबा सकता। यू मुझे बचाओ। भाई, तुम हमारे रिश्तेदार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यह पुलिस वाले ने बुआ के पास से बरामद किया है। अगर तुम फिर से हमारी माँ की यादगार चीजों का ख्याल नहीं रख सकोगे, तो मैं तुम्हारी भाभी को यह जिम्मेदारी देने में कोई हिचक नहीं होगी। बुआ, मेरे सिर पर चोरी करने आई हो? यह नहीं हो सकता। बुआ ऐसी नहीं है, मैं अभी उनसे साफ साफ पूछता हूँ। लेकिन मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, सच में। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? क्या एक कहावत नहीं है कि चोर के चोरी करने से नहीं डरना चाहिए, बल्कि चोर के लालच से डरना चाहिए, जो दूसरों को नहीं दे सकता। वह निश्चित रूप से मुझे भी नहीं देना चाहेगा। अरे पति जी, तुम यहाँ कैसे? तुम ये आलसी फिर से काम से भागकर आराम करने आ गए। जल्दी वापस जाओ और मेरी माँ की सेवा करो। मेरी माँ ने मुझे इतना बड़ा किया है, आसान नहीं था। तुम बहू होकर उनकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, है ना? वो मैं आज मैंने तुम्हें पीटा नहीं ना? अभी तक यहां क्यों हो? ये क्या है? ये हार तो गुम हो चुका था ना? अरे यह वो है, वांग जूनी अभी आई है, और फिर मेरा भाई। क्या बकवास कर रही हो? साफ साफ बोलो, बात भी ठीक से नहीं कर पा रही। चलती बन, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। देखो इस महीने हमारे कारखाने ने कितना कमाया है। लू भाई, तुम्हारी बहन को क्या हुआ है? वो है। तुम्हारे मतलब का नहीं है, मैं हिसाब कर रहा हूं। पहले बाहर जाओ। अरे एरकियांग, लू बॉस के कमरे में वो लड़की कौन है? बॉस के कमरे में बेशक बॉस की पत्नी ही होगी ना। उनकी अगले 2 महीने में शादी होने वाली है। बहुत प्यार करते हैं, शहद जैसा प्यार। हाँ क्या? मुझे तो ये लग रहा है शहर से आई हुई लगती है। हाँ बिल्कुल, बॉस अब उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। कल मुझे उसके लिए बत्तख भेजने को कहा है। ओ एरकियांग, कल तुम मत जाना, मैं तुम्हारी जगह भेज दूंगा। देखो तुम्हारे पास नाक है, आंखें हैं, फिर कैसे हार गए? लू जिंगचुआन उस बूढ़े से, तो शहर की लड़कियां उसे क्यों पसंद करती है? जरूर उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा। छोटी भाभी घर पर है? कौन है? छोटी भाभी, बड़े भाई ने मुझे बत्तख लाने भेजा है। अच्छा, सच में? वाह, कितनी सफेद है। क्या कहा तुमने? अरे नहीं, मैंने बत्तख की बात की थी। अरे जल्दी मत करो। छोटी भाभी, शायद आप नहीं जानती मेरा नाम। मेरा नाम जिंग चुशिंग है। अरे और तुम्हारा? तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, लिन लेयिंग। लिन लेयिंग, लिन लेयिंग, बहुत ही सुंदर नाम है। बत्तख वहां रख दो, धन्यवाद। मैं इतनी दूर से बत्तख लेकर आया हूं।
क्या तुम मुझे अंदर बैठकर चाय पिलाओगी? अकेले आदमी और औरत का यह सब जरूरी नहीं। अंदर चाय पीने की जरूरत नहीं। हम सब रिश्तेदार हैं। आओ मैं अंदर ले चलता हूँ। आओ अंदर आओ। हम सब रिश्तेदार हैं। तुम मेरे पति के बत्तख फार्म में ड्राइवर हो, बहुत मुनाफा कमाया है। ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी बातें इतनी घिनौनी क्यों हैं? सामान रखो और चले जाओ। तुम सिर्फ एक लू जिंगचुआन के लिए मुझे क्यों गालियां दे रही हो? वो 3 बार तलाकशुदा है, बच्चे वाला आदमी है, उसमें क्या खास बात है? उसमें कुछ नहीं है, तुम उसके बत्तख फार्म में ड्राइवर हो। वो मुझसे मदद मांगता है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं गांव का इकलौता ड्राइवर हूँ। तुम अगर तुम समझदार नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें काट दूंगा। यह लू जिंगचुआन दूसरों की दीवार खोद रहा है और वह बत्तख फार्म में अबा अबा कर रहा है। अरे वापस आ गए, बत्तख पहुंचा दी। हाँ छोड़ो, क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ, वो शहर से आई लड़की मुझे देखकर प्यासी हो गई, मुझे अंदर चाय पीने के लिए खींच रही थी। मैं डर गया। नहीं, तुम क्या सोच रहे हो? भाभी ने तुम्हें बड़ी बहन के दामाद समझकर परिवार का हिस्सा समझा। तुम नहीं जानते, वो लड़की जानती थी मैं आ रहा हूं। उसने खासकर एक सफेद ड्रेस पहनी थी, पतली सी लेस वाली, और उसका सीना छोटे खरगोश से भी सफेद था। हाँ, तुम जानते हो, जब मैंने उसे बत्तख दी तो उसने क्या किया? उसने मेरी हथेली पर एक चक्कर लगाया। तुम लोग जानते हो एक चक्कर लगाना क्या मतलब होता है? पता नहीं, तुम मूर्ख हो। सच में विश्वास कर लिया? उसकी बकवास सुनो, मैं तुम दोनों को बताता हूँ। ये शहर से आई है, हमारे गांव की लड़कियों की तरह बिल्कुल अलग है। ये बहुत खुले विचारों वाली है। और वो लू जिंगचुन तो पूरा दिन फैक्ट्री में इधर उधर व्यस्त रहती है। वो छोटी सी औरत पूरा दिन दबी हुई सी रहती है, मुझे देखते ही भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ेगी। मामा क्या वजह थी? इसे तुम्हें परेशान किया? हाँ, इसे तुम थी। जल्दी जाकर पापा को देखो, पापा को बहुत सारा खून बह रहा है। तुम इसे पकड़ो, मेरी मदद करो। लू जिंगचुन। तुम यहाँ कैसे आई? भाभी तुम गलत मत समझो, ये सब ज़ेंग चुशिंग वो बदमाश है। तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह फैला था, बॉस को गुस्सा आ गया और ठीक है एक्यांग, तुम पहले बाहर जाओ। अच्छा ठीक है। यह मेरा खून नहीं है। अरे तुम्हारा नहीं तो बाहर का खून वह सब ज़ेंग चुशिंग का है। तुमने मारपीट की? जब मैंने अभी ज़ेंग चुशिंग को मारा था, वहां बगल में एक बाल्टी बत्तख का खून था। तुम मेरी चिंता कर रही हो? जब एक्साइयो दौड़ती हुई आई थी, उसने कहा बहुत सारा खून बह रहा है, बहुत डरावना था। चिंता मत करो, मुझे चोट नहीं लगी। मुझे विश्वास नहीं होता जब तक तुम अपनी पैंट उतारकर मुझे नहीं दिखाते। क्या? अरे मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ, है ना? घर जाकर देखेंगे। लू जिंगचुन, मुझे पता है तुम घर पर हो, बाहर आओ। मैं तुम्हें बताता हूं, आज तुम मुझे 10,000 रुपए का इलाज का खर्च नहीं दोगे तो मैं काम नहीं करूंगा। देखता हूं तुम ड्राइवर कहां से ढूंढते हो। 50 रुपए? तुम भिखारी समझ रहे हो क्या? यह तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह है, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मैं इस गांव का एकमात्र ड्राइवर हूं। अगर मैं नहीं आऊंगा तो तुम्हारा माल कौन पहुंचाएगा? तुम्हारी फैक्ट्री जल्द ही बंद हो जाएगी। चले जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे मांगने का इंतजार करूंगा। तुम जल्दी आराम करो। अरे रुको, तुमने दिन में बत्तख फार्म पर कहा था ना कि तुम। ओह, तुम कह रही हो कि अगर ड्राइवर नहीं रहेगा तो आगे क्या होगा? है ना? नहीं। मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आगे का सामान मैं पहुंचा दूंगा, बस घर पर बोल देना। अरे नहीं, तुम इन्हीं बातों के अलावा कुछ और बोल नहीं सकते क्या? यह इस महीने की मेरी कमाई है और तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं। बूढ़े आदमी अच्छे होते हैं, बूढ़े आदमी सच में खजाना होते हैं। अरे हाँ, मैं तुमसे पूछना चाहता था, वो ज़ेंग चुशिंग इतना खराब है, तुम उसे क्यों बत्तख फार्म पर रखते हो और अपनी बहन से शादी करवा देते हो? मैंने पहले ही कहा था ज़ेंग चुशिंग बहुत खराब है, लेकिन युए नहीं सुनती। मैंने पहले ही कहा था, अगर वह ज़ेंग चुशिंग उस बेकार आदमी से शादी करेगी तो वह मुझे अपना भाई नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी वह। तो तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है, तुम नहीं चाहते कि वह दुखी हो।
और उस बेकार को ड्राइवर बना दिया। लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह फैलाने की? अरे, तुम्हें कैसे यकीन हो गया कि मैं उसे बहका नहीं सकती? तुम मुझे भी बहका नहीं सकते, तुम उसे कैसे बहकाओगे? क्या? मैं इतना साफ साफ दिखा रहा हूँ। यिंग यिंग, पापा, तुम कैसे आ गए? बेवकूफ बची, तुम भूल गई आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें देखने भेजा है। मौसम अच्छा नहीं है। तुम्हारी माँ का पुराना रूमेटिज्म फिर से बढ़ गया है, वो नहीं आ सकती। तुम उस पर नाराज मत होना। देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या लाया है। ये सूखा मांस तुम्हारी माँ ने नया बनाया है। ये अंडे हमारी मुर्गी अहुआ के हैं। बेटी, भूख लगी है ना? पापा तुम्हारे लिए लंबी उम्र की नूडल्स बनाएंगे। आज कुछ खास बनाता हूं, कैसा रहेगा? हमारा घर यहाँ से 30 मील दूर है। तुम ऐसे ही पैदल आए? कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है, जब तक चल सकता हूं। तुम्हें ज्यादा देखने आऊंगा। बस तुम्हारी माँ के पैर ठीक नहीं है, उसे ये सौभाग्य नहीं मिला। बेटी, पापा ने तुम्हें बचपन से प्यार किया, लेकिन सोचा नहीं था कि पिछले 20 साल गलत इंसान को प्यार कर रहा था। चलो पापा तुम्हारे लिए लंबी उम्र की नूडल्स बनाते हैं। पहले घर के अंदर आराम कर लेते हैं। चलो। बहुत स्वादिष्ट है पापा। यिंग यिंग, खाओ। मेरी माँ ने मेरे लिए क्या भेजा है? इसे मसालेदार स्वाद कहते हैं। जब तुम्हारे पापा गाड़ी चलाते थे, तुम्हारी माँ अक्सर मेरे लिए बनाती थी। ये चीज भूख मिटाने के साथ साथ लंबे समय तक खराब नहीं होती। पापा, आप गाड़ी चला सकते हैं? बिल्कुल। पुराने दिनों में मैं 8 पहियों वाला बड़ा ट्रक चलाता था, तेज और स्थिर। बढ़िया बात है। बताओ, बतख फार्म में एक ट्रक ड्राइवर की कमी है। क्या तुम वहां चला सकते हो? हाँ। तो बात तय हो गई। मैं इंसान का इंतजार करूंगा। मैं उसे बता दूंगा। ठीक है। चखो। बेटी, धीरे धीरे खाओ, देर हो चुकी है। मैं चलता हूं। इतनी जल्दी क्यों? आज रात यहीं रुको, या फिर ऐसा करो, जिन वापस आएगा, तो वह तुम्हें वापस छोड़ देगा, ठीक है? अगर मैं तुम्हारे यहां रुक गया तो लोग बातें बनाएंगे, फिर चुगली शुरू हो जाएगी। भैया, भैया, बाहर आओ। हाँ पापा। तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, वह समस्या का समाधान कर सकती है। हाँ हाँ, बिल्कुल, चिंता मत करो। और वह बहुत अच्छे से संभाल लेगी। बैठो, बाहर मत जाओ। मेरा भैया कहाँ है? तुम्हारा भैया? वह नहीं है, सामान पहुंचाने गया है। तुम भी चलोगी? मुझे 500 रुपए दो। पैसे चाहिए? नहीं है। जान ले लो। नहीं दूंगी। रुको। तुम्हारी वजह से मेरे भैया ने जुशेंग भैया को इतना मारा। पैसे तो दूर की बात है, तुम्हें हमारे जुशेंग भैया के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। 500 रुपए मांगना तो बहुत ही कम है। अगर आज पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारा चेहरा खरोंच दूंगी। बेटी, क्या हुआ? यह जिंगचुआन की बहन है, मुझसे कुछ बात करने आई है। मैं संभाल लूंगा, आप अंदर जाइए। अरे, आप अंदर जाइए, इसमें मत पड़िए। आराम करिए, बाहर मत आना। तुमने इतनी मेहनत करके मेरी चाची को भगाया ताकि तुम्हारे पापा को यहाँ लाकर आराम से रख सको, है ना? तुम धोखेबाज हो। मैं धोखेबाज? तुम्हारे माता पिता जल्दी चल बसे थे। तुम्हारे भैया ने तुम्हें 10 साल पाला। इन शादी के सालों में तुमने अपने भैया से कितना धन लूटा है? क्या तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ लिखकर तुम्हें दिखाऊं? तुम एक बाहरी हो, हमारे लोग परिवार के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुम बस हमारे रिश्ते में फूट डालना चाहती हो। मेरे भाई का पैसा था। तो मुझे फूट डालो समझो। अरे हाँ, तुम्हारा वो बेईमान पति नौकरी से निकाल दिया गया, कल देखना। वो बूढ़ा, मेरे पिताजी, कल वो आकर जगह ले लेंगे। तुम्हारे पति की नौकरी। तुम सब पिशाच रिश्तेदार हो, सच में कहा ठंडा। वहां जाकर बैठो, हमारे घर के पास मत आओ। चलो 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 चलो। बुरी औरत, तुम मेरा इंतजार करो। कैसा रहा? आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं हुई ना? बेटी, पापा चलते हैं, मैं यहां रहकर। तुम्हें भी लोग नीचा दिखाते हैं। सारी गलती पापा की है। मेरी बेटी को तकलीफ हुई। पापा, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है। अब मेरी बारी है आपका एहसान चुकाने की। लेकिन मैं एक हाथ से न उठा पाने वाली, कंधे से न ढो पाने वाली कॉलेज स्टूडेंट। कुछ नहीं आता। आज तुम मुझे अनदेखा करते हो, कल मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाऊंगी। क्या बकवास कर रही है यिंग यिंग? पापा,
आपको एक बात सिखाती हूँ, जवानी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। हाँ, 10 साल बाद एक बहुत ही साधारण सा खाना पूरे देश में छा जाएगा। वो है लू वेई, मसालेदार मीट। चलो चलो, जल्दी जल्दी, चखो चखो, कैसा लगा? अरे ताओ ताओ, कैसा है? स्वादिष्ट है ना? सच में अच्छा है। आओ आओ, पापा आप भी चख लो। मुझे चखने की जरूरत नहीं, सूंघ कर ही अच्छा लग रहा है। बेटी, पापा को तुम पर शक नहीं, लेकिन ये चीज बेचने ले जाओगी, पैसे कमा पाओगी? पापा चिंता मत करो, मैंने नाम भी सोच लिया है। रुको, इसका नाम होगा लू हेया, मसालेदार बतख। तुम आ गए। जिंगचुआन लौट आया। हमने बतख की गर्दन बनाई है, तुम भी चखो। तुम लोग बात करो, मैं बच्चों को बाहर घुमा लाती हूँ। स्वादिष्ट है ना? स्वादिष्ट है ना? अरे तुम आओ। जिसने खाया उसकी जुबान बंद। मेरी बतख की गर्दन खाई है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मेरे लिए 3 काम करने होंगे, ठीक से करना। क्या काम? लिन अंकल अगर मदद करने को तैयार हो तो बहुत अच्छा होगा। याकनेक सामग्री तुम्हें कितनी चाहिए? मैं तुम्हें उतनी ही सप्लाई करूंगा। मुझे भी इन याकनेक्स को बेचने की चिंता थी। बिक्री चैनल भी ठीक नहीं है। मैं कई होटल मालिकों को जानता हूं, हमारे याकनेक इतने स्वादिष्ट हैं, जरूर अच्छी बिक्री होगी। तुम मुझ पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेते हो, डर नहीं कि मैं तुम्हारी जमा पूंजी सब गवा दूंगा। तुम्हारे पैसे गवाने की रफ्तार मेरे कमाने की रफ्तार से तेज नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें मुझसे मदद मांगने भेजा है? मुझे वापस बुलाना चाहते हो जब तक मुझे 10,000 रुपए मेडिकल खर्च नहीं दोगे? तुम्हारा वो काम लिन लेयिंग के पिता ने छीन लिया। क्या? मैं आज अपने भाई से पैसे मांगने गया था और लिन लेयिंग उस औरत ने मुझे बाहर निकाल दिया। इस औरत को, मुझे इसको सबक सिखाना होगा। बुरी औरत, तुम बाहर आओ, जल्दी आओ। कौन है? कौन है? चियो चियो, अपने छोटे भाई को लेकर अंदर चली जाओ। कुछ भी हो जाए, बाहर मत आना। तुम बुरी औरत हो, मेरे बेटे को बहकाने की कोशिश की और उसे चोट भी पहुंचाई। आज अगर तुमने मुझे सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारा चेहरा फाड़ दूंगी। सबूत कहाँ है? मैंने उसे कैसे बहकाया, बताओ। अरे, तुम इस औरत ने उस दिन लेस वाली ड्रेस पहनी थी, मुझसे मिलने आई थी, यहाँ तक कि सीने का हिस्सा भी खुला था, खींचतान कर रही थी। यहाँ के सभी लोगों ने देख लिया। मैं अंधी तो नहीं हूँ। मैं एक अमीर और सुंदर लू जिंगचुआन को छोड़कर तुम्हारे जैसे गरीब और छोटे ट्रक ड्राइवर को बहकाऊं? क्या मैं पागल हो गई हूँ? अरे, तुम बकवास कर रही हो। मेरे पति इतने सुंदर हैं। वह तो लू गांव के जैकी चैन है। अरे वाह, यह तो देखना होगा कि किसके साथ तुलना कर रहे हो। जैसे कि अगर तुम दोनों एक साथ खड़े हो तो एक दूसरे से भी बदतर लगोगे। अगर मुझसे तुलना करो तो और भी ज्यादा बुरे लगोगे। यह तो अन्याय है। सभी लोग आकर न्याय करो। यह बुरी औरत अपने ही जीजा को बहकाने की कोशिश की और मारपीट भी की। अब तो और भी गलत काम कर रही है। अपने मायके वालों के साथ मिलकर मेरे भाई के कारखाने से पैसे निकाल रही है। तुम तो ब्याही हुई बेटी हो, अपने ससुराल वालों को लेकर मायके में घुसाई हो। गद्दार औरत मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत करती है। तू। अरे, इस औरत से बहस करने का क्या फायदा? ये लू जिंगचुआन यहाँ नहीं है। मेरे कहने से हम अंदर घुस जाते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। हाँ, इस बुरी औरत को बांध दो। रुको, सीधे नदी में फेंक दो। इंतजार करो, इंतजार करो। अरे, ओह, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये धुआं छोड़ने वाला पोंछा लेकर हम सबसे लड़ने आए हो? तैयार हो? शुरू करते हैं। पेशाब से भरी पानी की बंदूक, जिसे भी छिड़को चिल्लाएगा। गोबर से भरी बंदूक, जिसे भी छेदो वह मर जाएगा। तुम बुरी औरत, मेरे मुंह में डाल दिया, मेरी आंखों में चला गया। जल्दी फूंक मारो। मैं हंसते हंसते मर गया। चलो आगे बढ़ो। आज जिसने भी मेरी पत्नी को परेशान किया, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे, तुम कहते हो नहीं छोड़ोगे तो नहीं छोड़ोगे। हाँ, दाबाव और एरबाव बहुत अच्छे हैं, माँ की रक्षा करना जानते हैं। पापा,
अंदर खेलो। अच्छा हुआ तुम समय पर वापस आ गए। अभी क्या हुआ था? मैंने अभी तुम्हारी बहन को डांटा क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम्हें तुरंत मुझसे संपर्क करना चाहिए। तुम एक छोटी सी लड़की हो, बहुत नुकसान उठाओगी। तुम चिंता मत करो, मैं कैसे नुकसान उठा सकती हूँ। मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं ठीक ना हूँ। जब तक हमारे पास नैतिकता नहीं है तब तक हमें बंधक नहीं बनाया जा सकता। लेकिन तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे देखने दो। मैंने सुना घर में कुछ हुआ है, बहुत चिंतित था। तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरी चिंता मत करो। तुम्हारी शादी के बाद से एक दिन भी शांति से नहीं बीता। मेरे रिश्तेदार कोई भी आसान नहीं है। तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा तो नहीं है ना? कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे शादी की है, उनसे नहीं। सुना है शहर के लोग शादी के बाद शादी की तस्वीरें खिंचवाते हैं। क्या हम अगले महीने चलें? अरे यह शहर में दिख रहा है, क्या यह सब हमारे घर की बतख की गर्दन है? हाँ, सबको पसंद है, मांग से ज्यादा है। तो फिर हम भी शहर में एक दुकान खोलेंगे। ठीक है। थोड़ा कम पी लो, कल वापस जाकर काम भी करना है। साले, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। देखो लिन ले यिंग को, सबको पता है डक नेक बेचने से पैसा आता है, और तू बेकार औरत, जल्द ही तुझे छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जाकर उनका डक नेक बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला चुरा लाता हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा ना। अरे तुमने बहुत ज्यादा बना दिया। भैया, भाभी। इतनी रात को क्या काम है? भैया, मैं इस बार खास भाभी से माफी मांगने आई हूँ। भाभी, पहले सब मेरी गलती थी, मैं सच में समझ गई हूँ। अरे भाभी, मैं तुम्हारी ननद हूँ, मुझे बच्चा समझ लो, नादान थी, माफ कर दो ना। बात क्या है? सीधे कहो। मुझे बस बच्चों की याद आ रही है, कुछ दिन रुकना चाहती हूँ। बच्चों को भी बुआ बहुत पसंद है ना? नहीं पसंद। सुन लिया, किसी को पसंद नहीं। भैया, भाभी, वो जेंग चुशेंग इंसान ही नहीं है, नौकरी गंवाई, रोज मुझ पर गुस्सा निकालता है। देखो, उसी ने मारा है। मैं पहले ही कहा था वो बुरा आदमी है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो भैया, मैं सच में समझ गई हूँ। मैंने इस बार उससे सच में नाता तोड़ लिया है। भैया मेरी बात मानो। तुमने पहले भाभी का इतना अपमान किया, मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। भैया, मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूँ। पहले मम्मी पापा के जाने से पहले कह गए थे तुम मेरी देखभाल करना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती भैया, अब मैं सिर्फ तुम पर ही निर्भर हूँ। मुझे मत निकालो भैया। लगता है सच में उसके साथ मारपीट हुई है। मैं अपनी इस बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। वो जेंग चुशेंग को कभी नहीं छोड़ेगी। पता नहीं दिल में क्या साजिश रच रही है। नहीं, क्या हम उसे कुछ दिन घर पर रहने दें? वैसे भी वो छिपी है और हम खुले में हैं। देखते हैं आखिर उसकी क्या चाल है। ठीक है। अरे भाभी, सुना है आपका बनाया हुआ डकनेक बहुत जबरदस्त है, शहर के लोग बहुत पसंद करते हैं। आप कब मुझे भी चखाएंगी? अरे भाभी, वो रसोई का तो लगभग खत्म हो गया है, आप कब फिर से नया बनाएंगी? मैं बनाना तो चाहती हूँ, लेकिन फिर तो लुचिंग जुआन के कपड़े धोने हैं ना, तो मैं वो डकनेक कब बनाऊंगी? भाभी, तुम्हारे कपड़े बहुत कम हैं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है। मेरे ये दो कपड़े थोड़े महंगे हैं, इन्हें निचोड़ना नहीं है, समतल जगह पर सुखाना है, नहीं तो खराब हो जाएंगे। क्या मुझे डकनेक बनाना नहीं है? कोई बात नहीं भाभी, ये तो छोटी सी बात है। तो मैं चलता हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ तुम जाओ। देखो, शाम की धूप झील पर पड़ रही है। अरे भाभी, देखो, मैंने ये सोफा 10 बार साफ किया है। और क्या काम है? पूरा दिन काम किया, आराम करो। कोई बात नहीं, थकान नहीं है भाभी। अरे भाभी, देखो अंधेरा हो गया है, हम कब डकनेक बनाएंगे? सच में अंधेरा हो गया है। XIO लिख कर सो जाओ। हाँ। अरे अरे भाभी, तुम कहाँ जा रही हो?
हमने तो तय किया था। आज डक नेक बनाएंगे। मैं ऊपर सोने जा रही हूँ, अंधेरा हो गया है। भाभी, तो डक नेक क्या आज नहीं बनाएंगे? इतनी जल्दी क्या है? पूरा दिन थक गए हैं। तुम भी जल्दी आराम करो, सो जाओ। अरे अरे, कोई बात नहीं भाभी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साथ में बनाते हैं। नहीं होगा। तुम मेरे बच्चे की देखभाल भी कर रहे हो और सफाई भी कर रहे हो। अरे तुम इस सोफे के नीचे साफ करो। जल्दी सो जाओ, डक नेक बाद में बनाएंगे। अरे भाभी, वो एक्साइएओ तुम होमवर्क कर रहे हो ना? हाँ। चाची, तुमसे एक बात पूछूं? कल तुम अपनी सौतेली माँ के साथ जाना, देखना वह डक नेक कैसे बनाती है, फिर तुम आकर चाची को बताना, ठीक है? चाची तुम्हें एक पैसा देंगी, कैसा रहेगा? 10 रुपये। नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए। नहीं होंगे, छोड़ो। अरे, ये कर्जा चुकाने वाला। ठीक है, 10 रुपए ही सही, लो लो। माँ के लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं। बेटा, सिरका ऐसे नहीं लिखा जाता। मम्मी, हाँ, ये क्या है? इसे कावला कहते हैं। बेटा, तुम ये क्यों याद कर रहे हो? मेरी बीवी ही सही, थोड़े पैसे खर्च करके उनका गुप्त नुस्खा ले आई। आओ पति जी, एक चुंबन दो। जब हमारे घर में पैसा आएगा तो हम लूजिंगचुन को खरीद लेंगे। साथ ही लिनलिंग उस लोमड़ी को रोज हमारे घर सोफा साफ करने आना पड़ेगा। लूजिंगचुन, अब तुम्हारी जिंदगी मेरी मर्जी से चलेगी। पति जी, जल्दी आकर चखो। कैसा है? अच्छा लगा? थोड़ा अजीब स्वाद लग रहा है। हाँ, थोड़ा अजीब है, दवाई जैसा स्वाद आ रहा है। अरे, तुम तो शहरी नहीं हो, तुम्हें कैसे पता शहर वाले क्या पसंद करते हैं? शायद उन्हें यही पसंद है। देखो अभी लुई डक नेक कितना प्रसिद्ध है। हाँ हाँ पति जी, जो तुम कहो वही सही है। अरे, गांव की मीटिंग में ले जाकर सबको दिखाएं हमारा डक नेक अच्छा है या उनका। नहीं, यह इतना महंगा है, उन्हें देने से बर्बादी होगी। कल शहर में बेचने चलते हैं, तब पता चल जाएगा। आओ पति जी, अभी हम दोनों ज्यादा खा लेते हैं। हाँ, ये तो अपना ही है, दूसरों को क्यों दे। अरे मुखिया, आज क्या हुआ? दरवाजा बंद क्यों है? हम वहां बैठते हैं, उन दोनों से दूर। ठीक है। पिछली बार मुखिया चुनाव में वोट ही नहीं पड़े। इस बार जिसने वोट नहीं डाला वो दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। मुखिया चुनने से पहले मैं एक संदेश देना चाहता हूं। ये नहीं। पति जी, बहुत दर्द हो रहा है। मीटिंग चल रही है, तुम्हारा आना ही काफी है। थोड़ा संभल कर। ये लुई हुए, कहीं खराब चीज तो नहीं खा ली? पहला बिंदु यह है कि मुखिया, मैं नहीं संभल पा रहा, मुझे टॉयलेट जाना है। थोड़ा रुको, मैं सिर्फ 3 बिंदु बताऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। आज कोई वोट नहीं डालेगा तो कोई दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। मैं सिर्फ 3 बिंदु बताऊंगा। पहले बिंदु के 5 उपबिंदु हैं। पहला, नहीं मुखिया, मैं बिल्कुल नहीं संभल पा रहा, बस मुझे 2 मिनट दो। मुखिया, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। तुम दोनों सच में आलसी हो, बैठ जाओ। मैं वोट नहीं डालूंगा, ठीक है? नहीं। कुलपति वास्तव में ठीक नहीं है। तुम ही ठीक नहीं हो, मैं तुम दोनों को बताता हूं। आज भगवान भी आ जाए तो भी नहीं चलेगा। वोटिंग पूरी होने से पहले कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। चाबी यहां है,
कोई भी बाहर नहीं जा सकता। नहीं, तुम कुलपति चुन रहे हो। तुम मेरे शौचालय जाने से क्यों रोक रहे हो? मैं आज बाहर जाकर ही रहूंगा। तुम्हें लगता है मैं ये कुलपति चुनना चाहता हूँ? हर बार ये कुलपति चुनते समय तुम लोगों को ये समस्या होती है, वो समस्या होती है। मैं ये बात यहां रख देता हूं। मेरी एक समस्या है, बेवकूफ बेवकूफ। कुलपति हमारे भले के लिए है। नहीं, मैं बस शौचालय जा रहा हूं। मैं कैसे अच्छा इंसान नहीं हूं? इस गांव में किस बार समस्या में मैं नहीं था? बेवकूफ, तुम जल्दी चाबी उसे दे दो। तुम कहते हो, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? बेवकूफ, मुझे मत छू, काफी देर हो चुकी है। किसे पता था तुम सच में गए हो? क्या खाया था? तुम पहले कहा थे। क्या तुमने मेरी बात सुनी? यह तुमने किया है। एक्साइयो वह मूर्ख बच्चा। मैं 2-4 बातों में सब कुछ बता दिया। वह लुई हुए। हमारे बतख गर्दन का गुप्त नुस्खा चुराना चाहती थी। मैंने उसे कुछ तगड़ी दवा नहीं दी क्या? अरे, क्या तुम तेज नहीं चल सकते? बस इतनी सी चीजें उठा नहीं सकते? इतना अनाज बेकार खा लिया। चलो। अरे, क्या देख रहे हो? तुम्हें चलने को कहा, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी चलो, चलो। गंदी औरत, तुम्हारी वजह से मैं इतना शर्मिंदा हुआ। हाँ, यह तुम्हारे लिए। मुझे बचत पुस्तिका क्यों दे रहे हो? 1, 10, 100, 1000, लाख, 3 लाख, 3 लाख शुद्ध कमाई। मैंने पहले ही कहा था मेरे पास पैसे हैं। ये सारे पैसे तुम्हारे पास रखने के लिए। आगे तुम जैसे चाहो वैसे करो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। तुमने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी। तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारे पैसे के लिए तुमसे शादी की। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या मेरी उम्र के लिए, या मेरी 3 शादियां और 2 बच्चों के लिए? मैं तो चाहता हूं तुम मेरे पैसे के लिए हो। इस तरह जब तक मैं पैसे कमाता रहूंगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मत देखो। अब जबकि हमारी शादी हो चुकी है, तो हम कुछ उचित काम करें। शुभ समय आ रहा है। यह व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ, अरे मेरे छोटे राजा, तुमने खाना बंद कर दिया। देखकर हंसी आएगी। आ गए। हे भगवान, क्या खर्चा किया है। और एक छोटी कार भी है। पत्नी, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तुम्हारे लिए शादी का तोहफा इंतजार कर रहा था। यह क्या है? एक पीली छोटी कार। पसंद आई? पत्नी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो घर चलते हैं। चलो चलते हैं। वीवी, माँ, आंटी, आप लोग यहाँ क्यों हैं? लोग काम कर रहे हैं। वे बस मदद करने आए हैं। नहीं, मेरी बेटी की शादी है। तो ऐसा है, ये लू जिंगचुआन का घर है। हाँ, वो एक बत्तख काटने और बेचने वाला है। उसके पास इतने पैसे कहा, इतना अच्छा घर खरीदने के लिए। मेरे दामाद के पास न केवल पैसे हैं, बल्कि एक कार भी है। हाँ, बस उसके पैसे देखकर ही तो रीझ गई। नहीं तो क्यों अपनी बेटी की शादी एक तीसरी शादी और 2 बच्चों वाले बत्तख वाले से करती। तुम पिछली बार मेरी बेटी को 3000 में बेच दिया। इस बार कितने? माँ, मैं किससे शादी करूं? या तुम दो? बाहर वालों को तय करने का हक नहीं। तुम और पापा पहले मेहमानों का स्वागत करो। जाओ, मेहमानों का स्वागत करो। यह 3000 रुपए की दहेज की बात मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। यिंग यिंग दीदी, देखो माँ पापा इतनी दूर से तुम्हारी शुभकामनाएं देने आए हैं। तुम ये सब बेकार की बातें क्यों कर रही हो? क्या यह सही नहीं? अब एक अमीर को ढूंढ लिया है, उन्हें नीचा दिखाने के लिए। चाहे जितने अमीर हों,
बत्तख बेचने वाला ही है, छोटा व्यापारी। तीसरी शादी भी है और बस इस गांव में ही शादी कर सकता है। देखो मेरी बेटी की यह बड़ी हीरा की अंगूठी राजकुमार वांग ने दी है, 3000 की है माँ। राजकुमार वांग। शोर शराबा पसंद नहीं। अरे हाँ हाँ, मेरी बेटी है, शांत और शानदार, अंदर से मजबूत। आगे चलकर राजकुमार वांग से शादी करेगी जरूर, सरकारी बड़े होटल में। हाँ, सरकारी बड़ा होटल, वो कोई आम आदमी के पहुंच का नहीं। हमारी वीवी की शादी जरूर सरकारी बड़े होटल में होगी, और सरकारी बड़े होटल के मालिक गोल्डन साहब मेरे दोस्त हैं। तो क्या संयोग है। अरे बड़ा सोना, अरे आओ आओ। अरे मैं आ गया। दूल्हा, वह कहता है कि तुमसे जान पहचान है, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। आप कौन हैं? आप ही गोल्ड बॉस है? हाँ, मैं हूं। अरे ठीक है, तुम पहले जाओ। अच्छा। उस टेबल पर सिर्फ गोल्ड बॉस ही नहीं बल्कि डायरेक्टर ही भी हैं। वांग बॉस, अरे वाह, और डायरेक्टर गो भी हैं। तुम इन लोगों को कैसे जानते हो? तुम इस छोकरी की नजर तो बहुत अच्छी है। हमारे इस ग्रुप के चहेते छोटे भाई को ही फंसा लिया। अरे वाह यिंगेंग, आज हम और तुम्हारे पापा एक लाल ओढ़नी लाए हैं, तुम बस इसे स्वीकार कर लो, यह हमारी छोटी सी भेंट है, तुम्हें बधाई। हाँ, यिंगेंग को जरूर स्वीकार करना चाहिए। यिंगेंग, क्या तुम उन अधिकारियों से हमारी मुलाकात करवा सकती हो? बिल्कुल कर सकती हूँ। डायरेक्टर लियो। नमस्ते डायरेक्टर लियो। आपसे मिलवाती हूँ। ये दोनों मेरे पालक माता पिता हैं, और यही है उनकी सगी बेटी झांग वेई वेई। नमस्ते डायरेक्टर लियो। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? झांग वेई, तुम पर 3000 युआन की चोरी का संदेह है। हमारे साथ वापस चलो जांच में सहायता के लिए। अरे डायरेक्टर लियो, ये जरूर कुछ गलतफहमी होगी। मेरी बेटी भला चोरी कैसे कर सकती है? बिल्कुल नहीं। उसने ज्वेलरी शॉप में जो अंगूठी खरीदी थी 3000 युआन की। हाँ ठीक, वही अंगूठी जो उसने पहनी है। अरे जल्दी देखो। अंगूठी खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए 3000 युआन की पुष्टि हो गई है कि वे श्रीमान लू जिंगजुआन के गुमशुदा 3000 युआन की दहेज की राशि के सीरियल नंबर से मेल खाते हैं। सबूत ठोस है, ले चलो इसे। अरे क्या यह नहीं कहा गया था कि अंगूठी राजकुमार वांग ने दी थी? कितनी बेशर्मी है। साफ तौर पर चोरी की है, लिन परिवार के दहेज के पैसों से खरीदी है। मेरे पापा को बचाओ। अरे यिंगेंग, देखो तुम इतने बड़े अधिकारियों को जानती हो, तुम वेवे को बचा लो ना। अरे हाँ बिल्कुल। आओ 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 आओ। यह बात किसी और की नहीं है। चलो संगीत बजाते हैं और नाचते हैं। अच्छा। धीरे से। तुमने इसे बिगाड़ दिया। मैंने कहा था धीरे से। बिगड़ा हुआ कैसे इस्तेमाल करेंगे? लेकिन यह मत कहना तुम्हारा दोस्त बहुत अमीर है। यह उपहार 10,000 से शुरू होता है। यह सारा पैसा तुम्हारा है। यिंग यिंग, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो मेरे दिल में। तुम सबसे अच्छी हो। अब किस समय की बात कर रहे हो? रात हो गई है, जल्दी नहा लो। हाँ। अरे आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ।